नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शतदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है हमारा भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग श्री ईशोपनिषद जो इस भी ग्रंथ का सामने अध्ययन कर रहे हैं। हरे इस कृष्णा ग्रंथ का प्रभु। इस ग्रंथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तब तक हमने अलग अलग विभाग देखे। सबसे पहला विभाग था कि भगवान किस प्रकार से परिपूर्ण है और उस परिपूर्ण भगवान का भक्ति करने से हमको क्या फायदा होगा और भक्ति नहीं करने से हमको क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद दूसरे विभाग में हमने देखा कि भगवान का भक्ति करने से इतने फायदा है तो फिर सब लोग भगवान को क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान अचिंत्य है। तो भगवान किस प्रकार अचिंत्य है उसके बारे में हम लोगों ने सब चर्चा की। उसके बाद तीसरे विभाग में अगर भगवान अचिंत्य है तो ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो अचिंत्य भगवान को भी समझ सकता है। वो है महाभागवत। फिर उसके लक्षण क्या है। अगर हमको भी अचिंत्य भगवान को समझना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा। हमको भी जो है किस प्रकार से जो है अपने लक्षणों को जो है वर्णन करना है ताकि हम भी अचिंत्य भगवान को देख सकते हैं। अभी आगे मंत्र 9, 10, 11 में अभी विद्या अविद्या फिर बाद में तथाकथित विद्या, इसके बारे में तीनों के बारे में अंतर क्या है वो बता रहे हैं। क्योंकि ये जो महाभागवत है ये तीनों में जो है अंतर समझ सकता है। तीनों में क्या अंतर है, किस प्रकार से ये मंत्र 9, 10, 11 जो है ये विद्या अविद्या बाद में तथाकथित विद्या में हमको अंतर समझाता है। अंधम तमा प्रविशन्ति ये विद्या उपासते। अंधम तमा प्रविशन्ति। तो श्लोक चलिए आगे क्या जा रहे हैं आप लोग। अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय युवते तमो य वो विद्याम रथा। अंधतम प्रविशन, जैसे हमारे वैदिक साहित्य जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ, माँ यानी कि नहीं। हाँ, हमको जो है तमस यानी कि अंधकार की तरफ नहीं जाना है। ज्योतिर्गमा, गम यानी कि जाना कहाँ, ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ। लेकिन कौन सी प्रकाश, ये है ज्ञान का प्रकाश, विद्या का प्रकाश। विद्या का प्रकाश की तरफ हमको जाना है। अगर कोई व्यक्ति विद्या के तरफ न जाते हुए अविद्या के उपासना करता है, अविद्या के तरफ जाता है तो फिर क्या होता है। अंध तम प्रविशन्ति, वो तमसो गमिष्यति, या तम यानी कि अंधकार जो है या अज्ञान है उधर चला जाता है, क्योंकि वो अविद्या का उपासना कर रहा है या फिर अविद्या का जो अनुशीलन कर रहा है। ततो भूय एव ते तमो य अविद्याम रथा। और इससे भी बढ़कर जो तथाकथित विद्या, तथाकथित विद्या यानी कि आध्यात्मिक विद्या नहीं, ये जो भौतिक विद्या है, अलग अलग प्रकार के जो हम लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब जो पढ़ते हैं, ये जो है ये भी कुछ काम का नहीं है। ये हो सकता है कि आपको जो है कुछ भौतिक उपलब्धियां दे सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से ये इसका जो है कुछ भी मूल्य नहीं है। क्योंकि ये जो अविद्या वाला है वो जो है ज्यादा तकलीफ में नहीं रहता, क्योंकि वो जो है 100% जो है वो नरक में जाने वाला है। लेकिन ये जो तथाकथित विद्या वाला है, तथाकथित विद्या यानी कि उसको विद्या मालूम नहीं, सही विद्या, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि वो सब जमा समझता है। तो फिर ये लोग जो है बहुत ही घातक होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक कोई गाड़ी लेके जा रहा हूँ और कोई एक चौराहे पे आ गया और मुझे मुझे मालूम नहीं कि मेरा रास्ता कौन सा है। कोई तो एक गांव में मुझे जाना है। तो उधर तीन लोग हैं। एक को मैं पूछता हूँ कि मुझे जो है इधर जाना है रास्ता बताइए। और वो जो है व्यक्ति ईमानदार है, फिर वो बोल देता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो फिर ये अविद्या है। अविद्या यानी कि वो सीधा बोल रहा है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं। हालांकि ये व्यक्ति प्रामाणिक है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता से मुझे कोई फायदा नहीं होता। इसकी प्रामाणिकता से मुझे जो है कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इसे अभी भी जो है मैं उधर उसी चौराहे में हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है। तो ये है अविद्या।
उसके बाद दूसरा किसी को मैं पूछता हूँ, फिर वो बोलता है कि हाँ शायद जो है कभी 10 साल पहले मैं उस गांव में गया था, फिर शायद ये जो रोड है वो उधर जाता। बोले तो उसको मालूम नहीं है, वो पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है वो बात कर रहा है कि उसको सब मालूम है, वो जाके आया है। ये है तथाकथित विद्या। ये तथाकथित विद्या में क्या होता है, ये तो उसको भी मालूम नहीं है, यानी कि वो एक प्रकार से अविद्या वाला ही है। लेकिन ये हमको जो है गुमराह कर रहा है, हमको जो है पथ भ्रष्ट करा रहा है, हमको सही दिशा नहीं दिखा रहा है। यानी कि ये बहुत घातक व्यक्ति, ये अविद्या वाला से भी घातक। अविद्या वाला कम से कम ये बोल दिया कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, आप देख लीजिए जो भी है, बस हो गया। उससे हमको फायदा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो व्यक्ति, ये तो फायदा तो नहीं कर रहा है लेकिन नुकसान कर रहा है। अगर इसके जो शब्द है, इसके जो वाक्य है, इसके जो वचन है, इसमें मैं विश्वास रख के वो रास्ते पे चला जाऊंगा, फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा मैं गलत रास्ते में आया हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, मैं घर का ना घाट का हो जाऊंगा। ये हो गया दूसरा। उसके बाद अभी मुझे जाना है, तो फिर सही जो मार्ग जानने वाला व्यक्ति है उसी को पकड़ना पड़ेगा। ये है सही विद्या, यानी कि विद्या। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के विद्या के बारे में भी मंत्र 9, 10, 11 के बारे में बता रहे हैं। ये दोनों जो है कुछ काम के नहीं। जो अविद्या वाला है वो तो अंधकार में है ही, लेकिन दूसरा जो है तथाकथित विद्या वाला, वो जो है वो और भी घातक है, क्योंकि वो खुद भी जो है गुमराह हो रहा है, फिर दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। इसलिए इस प्रकार के जो लोग हैं, इनसे जो हमको हमेशा बच के रहना चाहिए। आगे कीजिए। पीपीटी दिखाइए। ये हो गया, आगे बढ़िए। तो लौकिकवादी, तो अनुवाद है, अविद्या का पालक अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेगा। क्योंकि अविद्या है, उसको मालूम नहीं, हमेशा जो है गड़बड़ करेगा, पाप करेगा, कुछ तो करेगा, अच्छा कुछ नहीं करेगा। इसलिए जो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र, यानी कि अंधकार, यानी कि नरक की तरफ ही जाएगा। और तथाकथित जो ज्ञान पालक है, ज्ञान तो बिल्कुल कुछ नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी पंडितों की तरह जो है वो व्यक्ति अपने आप को समझ रहा है, तो फिर वो उनसे भी निकृष्ट है, क्योंकि वो खड्डे में तो जा रहा है, दूसरे को भी खड्डे में लेके जाएगा। इस प्रकार से ये जो है बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति। इसी प्रकार से जब कुरुक्षेत्र के रणांगण में कृष्ण और अर्जुन आ गए, तो तभी जो है अर्जुन अपना अलग अलग प्रकार के जो है तर्क बताना आरंभ करता है। वो कहता है कि उनको जो है युद्ध क्यों नहीं करना। कुल पांच तर्क बताते हैं वो। इतना सब पांच तर्क बताने के बाद भी जो है वो खुद जो है वो विमोहित हो जाते, गांडियों को साइड में रखते, नीचे बैठ जाते, क्या करने का समझ में नहीं आया करके सर पे जो है हाथ लगा के उधर बैठ जाते। तभी जो है कृष्ण उनके ऊपर डांटना आरंभ कर देते। तो पंडितों की तरह जो है बात तो कर रहा है, लेकिन खुद जो है तुमको मालूम नहीं कि तुमको क्या करना है। ये जो है ये तथाकथित ज्ञान पालक है इस प्रकार। उनको लगता है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी है, लेकिन खुद भी विमोहित है और दूसरे को भी विमोहित करते हैं। इस प्रकार के लोग जो है बहुत ही खतरनाक है, घातक हो सकते हैं। आगे कीजिए। अभी विद्या तथा अविद्या का जो है तुलना किया जा रहा है। पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो है विद्या और अविद्या, अविद्या या विद्या कौन सा अति घातक है। अविद्या जो है निस्संदेह घातक है, और पथ भ्रष्ट जो विद्या है वो उससे भी घातक है। जैसे मैं बता रहा था, अविद्या जो है यानी कि वो रास्ता उसको मालूम नहीं, वो जो है वो एक दृष्टि से घातक है। वो बोल रहा है कि ये रास्ता कहाँ जाता है मुझे मालूम नहीं, फिर भी जो है आप उस रास्ते पे चले जाएंगे, तो फिर वो घातक है। लेकिन दूसरा जो है पथ भ्रष्ट विद्या वाला, वो तो बोलता है कि अरे बस आप यही रास्ते पे जाइए, हम उसके ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं। हाँ, वो व्यक्ति जो है ऑलरेडी वो जो है अपने आप में पथ भ्रष्ट है, और दूसरों को भी जो है वो घातक बना देता है। इस प्रकार से अविद्या या विद्या कौन सा अति घातक, यानी कि अविद्या जो है जिसको मालूम नहीं है, यानी कि जो अनपढ़ व्यक्ति है। हम लोग देखते हैं अनपढ़ व्यक्ति जो है ठीक है, उसको जो है ये तथाकथित स्कूल का जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो उसको मालूम नहीं है, लेकिन जिंदगी कैसे जीने का उसको अच्छी तरह से मालूम। जिंदगी कैसे जीने का जो है उसको अच्छी तरह से मालूम। जैसे धीरू भाई अंबानी थे, वो ज्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जिंदगी कैसे जीने का वो विद्या उनके पास।
वो विद्या के कारण उन्होंने क्या किया, अपना जो है कंपनी आरंभ किया, फिर बाद में उधर जो है बड़े बड़े आईआईटी आईआईएम पढ़े हुए जो लोग हैं उनको जो उन्होंने नौकरी पे रख लिया। तो इस प्रकार से जो है उनको जो है शिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाकी जो शिक्षित लोग हैं उनको अपने अंडर में रख के जो उनसे वो काम कराते हैं। तो इस प्रकार से अविद्या जो है निस्संदेह घातक है, लेकिन पथ भ्रष्ट विद्या जो है वो उनसे भी जो है बहुत ही घातक है। इसलिए हमको जो है ये दोनों से बचना पड़ेगा। इस प्रकार से महाभागवत जो है, जो महात्मा है, जो भगवान को जानता है, वो जो है न अविद्या में रुचि लेता है, न तथाकथित भौतिक विद्या में। वो तो केवल जो आध्यात्मिक विद्या या सही विद्या है उसी में जो उसका रस है, और उसी के बारे में जो हमेशा वो चिंतन करता रहे। आगे कीजिए। आधुनिक सभ्यता उन शिक्षा क्षेत्र में बहुत आगे है। हाँ, जन शिक्षा क्षेत्र में जो बहुत आगे है। हम लोग देखते हैं आजकल जो है बस, अभी पहले 40 साल पहले हम लोग जो है हाई स्कूल में पढ़ते थे, आजकल जो है बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ते। इतना जो है वो बहुत एडवांस हो गया, क्योंकि सिखाने के लिए जो है नाना प्रकार के जो है तथा कथित जो विद्या है उनके पास है। इसीलिए सिलेबस जो है बहुत ही विस्तार हो गया है। उनका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत विस्तार हो गया है, तो इसीलिए जो है बच्चे के अपने 10 साल के आयु में जो है सब कुछ उनको पढ़ाना है। तो पहले कॉलेज में पढ़ाया जाता था, आजकल बस इधर ही है। फिर पहले जो कंप्यूटर जो था वो एक अलग सेक्शन था, आजकल जो है बच्चों के हाथ में मोबाइल के नाम का जो है कंप्यूटर है। इस प्रकार से जो आधुनिक सभ्यता जो है जन शिक्षा क्षेत्र में बहुत आगे है, लेकिन उसका परिणाम क्या है? लोग पहले से अधिक दुखी है, क्योंकि वे जीवन के महत्वपूर्ण अंग अध्यात्म को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अति बल दे रहे थे। तो ये लोग जो है केवल आज की तारीख में आप किसी को भी पूछिए, सबका जो एक ही धर्म है, वो क्या है? पैसा पैसा पैसा। भले ही वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या यहूदी हो, कुछ भी हो, लोगों को जो है केवल पैसा चाहिए, पैसा ही उनका धर्म है। और पैसा कमाने के लिए जो करना है वो सब कुछ करते हैं। इसलिए आजकल जो है वो उसको बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन बोले तो दूसरे का गला काट के ही जो है आप स्पर्धा जीत सकते हैं, अन्यथा जो है वो स्पर्धा आप नहीं जीत सकते। बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे जमाने में जो है किसी को जो है 60% 70% मार्क मिल गया तो बहुत ज्यादा ये होता था, वो तो बहुत ही होशियार है करके। आजकल जो है 99.9, 99.8, 99.7 इसमें कंपटीशन चलता है लोगों का। और हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है, ये जो व्यक्ति 35% लेके कैसे तो ये करके वो पास हो गया, तो फिर उसको कोई टेंशन नहीं, वो आराम से रहता है। फिर बाद में जो अच्छी तरह पढ़ाई करके जो है रैंक प्राप्त कर लिया, तो फिर वो भी हो गया, क्योंकि उसका फतेह हो गया वो। लेकिन बीच में जो लटके हुए हैं उनको जो है नीचे आना भी नहीं है, लेकिन ऊपर का वो प्रयास करने में भी नहीं मिल सकता। इस प्रकार के अगर वो लोग हैं तो फिर वो बहुत टेंशन में रहते हो। किसी प्रकार के लोग जो है वो आत्महत्या भी करते हैं। कभी कभी हमने देखा है, जो सेकंड रैंक आता है ना, वैसे भी लोग जो है उसको गोल्ड मेडल नहीं मिला करके वो लोग जो है आत्महत्या करते हैं। ये जो इस प्रकार से जो है लोग पहले से जो अति अधिक दुखी हो गए, लोग जो है पहले से अधिक दुखी हो गए, क्योंकि वे जीवन के महत्वपूर्ण अंग अध्यात्म को छोड़ दिया वो लोग। अध्यात्म को छोड़ने के कारण, अध्यात्म छोड़ दीजिए, कम से कम मनुष्य बने हैं तो मनुष्य जैसे बर्ताव या व्यवहार कैसे करने का वो भी उनको मालूम नहीं। मनुष्य जैसा व्यवहार जो है वो किस प्रकार से करने का वो भी जो है उनको बिल्कुल वो जो है मालूम नहीं। लोग जो है पूरा पशु तुल्य जीवन सकते हैं। जैसे पूरे भारत में जो है कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, और सबसे टॉप जो इंजीनियरिंग कॉलेज है भारत का वो है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसमें भी जो है पवई जो मुंबई का है उसका रैंकिंग बहुत ही हाई है। तो उधर जो है कुछ हमारे जो भक्त लोग जो उधर प्रचार करते हैं, तो फिर कुछ हमारे जो भक्त लोग हैं उधर स्टूडेंट्स भी हैं। और एक दिन कुछ तो संडे का समय था, तो फिर तभी जो एक व्यक्ति, हॉस्टल में रहते थे ये लोग, फिर एक जो व्यक्ति उधर आ गया, फिर बाद में बोल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्यों बोले तो 7 दिन के बाद मैंने नहाया। तो इस प्रकार के इनका सब संस्कार है। क्योंकि घर में भी जो आजकल बच्चों की तरफ देखने के लिए, उनको संस्कार देने के लिए कोई है ही नहीं, केवल तो ये बस केवल शिक्षण शिक्षण शिक्षण। आजकल बच्चे खेलने के लिए नहीं जाते। अगर किसी को पूछेंगे कि अरे आजकल आपका बच्चा खेलता नहीं, अरे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, बच्चा तो बहुत खेलता रहता है। कहाँ खेलता है? कोई ग्राउंड में नहीं खेलता, वही मोबाइल में जो है अलग अलग प्रकार के खेल खेलता रहता है। लेकिन इससे जो है बहुत तकलीफ ज्यादा है।
क्योंकि बच्चा जो है जितना मिट्टी के संपर्क में आता है तो उसका परवरिश और उसका पोषण जो है ज्यादा होता है। क्योंकि हमारा ये शरीर जो है ये पार्थिव शरीर है, पार्थिव, पार्थिव यानी कि पृथ्वी का अंश ज्यादा है। जितना हम लोग जो है पृथ्वी के संपर्क में रहेंगे उतना जो है हमारा पोषण होता रहता है। क्योंकि अभी अभी बच्चा जो है किधर भी जाके मिट्टी में थोड़ा खेल के अगर गंदा कर दिया तो फिर लोग जो है घर वाले, फिर बाद में स्कूल वाले सब चिल्लाना आरंभ कर देते। अरे वो बच्चा है, उसको खेलना ही है, वो कीचड़ में खेले, इधर खेले उधर खेले। और आजकल जो है इतना सीमेंट और इतना कंक्रीट सब ये हो गया है, वो जमीन मिलता ही नहीं किधर। जमीन नाम का जो है कोई की चीज जो है किधर भी बचा ही नहीं है, सब जगह जो है पूरा कंक्रीट जंगल हो गया। इस प्रकार से जो है लोग पहले से जो अधिक दुखी है, इतना हो गया, इतना पीएचडी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, फिर भी हम लोग देखते हैं लोग जो है सुखी नहीं है। फिर उसके बाद जो है अगर लड़की भी जो है अगर ज्यादा सीख गई तो फिर बाद में उससे ज्यादा सीखा हुआ जो है वो लड़के को ढूंढना पड़ेगा। फिर वो जो बहुत मुश्किल है, अगर ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ लड़का है तो फिर बाद में जो उसको ज्यादा जो है पैसा देना पड़ेगा शादी करवाने के लिए। जो कॉम्प्लिकेशन जो है वो पूरा जो है बढ़ते जाते हैं। पहले के जमाने में जो इतना सब पढ़ाई करने का कोई आवश्यकता नहीं। उनके बाप दादा का जो भी खेती था या फिर कोई धंधा था उसी को चला के जो है सब चलते चल चल जाता था। गांव में जो है सब लोग सुखी थे, किधर इधर ज्यादा दूर इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, घर के पास समझ नहीं करने की। और आजकल जो है अफ्रीका के जंगल का एक गांव में क्या हो रहा है वो हमको मालूम है, लेकिन मेरे बगल वाला फ्लैट में बगल वाले घर में क्या चल रहा है वो मुझे मालूम नहीं। वो तो छोड़िए, घर में क्या चल रहा है वो नहीं मालूम पड़ता लोगों को आजकल। अगर घर के जो भी सदस्य है उसको बोलेंगे कि अरे थोड़ा 5 मिनट ठहरो तुमसे बात करना है, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं, व्हाट्सएप करो। अरे ये क्या ऑफिस है क्या? फिर पहले जो है लोग जो है बैठ के साथ सब लोग साथ में मिल के जो है प्रसाद खाते थे, सब कुछ पता आजकल वो भी नहीं। तो जैसे टीवी आ गया तो लोग जो है एक बार टीवी देखते वो क्या खा रहे हैं उसको भी मालूम नहीं, इतने बिजी रहते थे। आजकल तो टीवी का भी जरूरी नहीं, सब मोबाइल ही, उसी में जो है सबका अपना अपना है, अपना अपना जीवन है। जैसे आप देखे होंगे किधर आप ट्रेन में जाते हैं बस में जाते हैं तो आजकल कोई किसी से बात नहीं करता, सब लोग जो है बस अपने अपने दुनिया में ही रहते हैं। पहले जैसा दुनियादारी या सोशलाइजेशन या किसी से बात करना, किसी को जो है दोस्त बनाना नहीं। आजकल जो है सब लोग फेसबुक के फ्रेंड्स थे सब। वो फेसबुक के फ्रेंड्स ऐसे है कि उसका फेस वो जिंदगी में कभी देखा भी नहीं। और जब आप संकट में हैं तो ये फेसबुक फ्रेंड में एक व्यक्ति भी जो है आपका काम नहीं आए, तो कौन आएगा? जो आपके बगल में है वही जो है आपका काम आएगा। लेकिन बस लोगों के जो है बस इसीलिए बोल रहे कि बस केवल जो है भौतिक प्रगति करो, यानी कि बस कमाओ और सीखो, कमाओ और सीखो। इस प्रकार से जो है लोगों को ये लोग भड़का रहे हैं। यहाँ तक कुछ वर्ष पूर्व यानी कि 50-60 वर्ष पहले जो है यूएस में अगर बच्चा जो है स्कूल जाता था तो फिर जैसे इधर भी भारत में जो है बच्चा स्कूल जाता था तो फिर माँ पूछती थी उसको, हाँ सब पुस्तक लिया क्या नहीं, फिर बाद में वो बैग लिया क्या नहीं, बराबर बंद किया क्या नहीं, खाने का डब्बा लिया क्या नहीं, वाटर बॉटल लिया क्या नहीं, ये सब पूछते। और पेन लिया क्या वो भी पूछते। लेकिन 50-60 साल पहले अमेरिका जो बहुत ही आधुनिक राष्ट्र है, तो उधर जो है माँ सबसे पहले पूछती थी पेन है क्या नहीं, पूछती थी, पूछती थी गन है क्या तुम्हारे पास। क्योंकि उधर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बच्चों का जो इस प्रकार परवरिश हो गया तो फिर जैसे उसका दिमाग सटक जाता है तो फिर वही गन लेके वो मास्टर को ही मार देगा। फिर मास्टर भी क्यों उनको मारेगा? तो इसलिए उधर जो है उनका एक वाक्य था, क्या वाक्य था, बस जो है छड़ी जो है साइड में रख दो और बस बच्चे के ऊपर कुछ नहीं करना। लेकिन इससे क्या होता था, बच्चे जो है कभी नम्र नहीं बनते। फिर बाद में यूएस के जो पुलिस है वो बच्चों को पहले ही बोल देते थे कि अगर आपके माँ बाप कुछ आपके ऊपर कर रहे तो ये फोन नंबर है, फोन नंबर घुमा देना। तो जैसे बच्चे ने अगर फोन नंबर घुमा दिया तो फिर वो पुलिस वाले उधर आ गए, कुछ इंक्वायरी नहीं कुछ नहीं, सबसे पहले माता पिता को जेल के अंदर, उसके बाद इंक्वायरी चालू। ऐसा सब भयानक सिस्टम। हमारे आंध्र प्रदेश के जो है कई सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो अमेरिका में चले गए। फिर एक सिकंदराबाद का एक फैमिली था, वह माता पिता था और उनका एक बच्चा था। बच्चा उधर स्कूल इधर स्कूल में जाता था लेकिन 2 साल के लिए उनको उधर जाना पड़ा अमेरिका में। लेकिन बच्चा जो बहुत जिद्दी था, इधर बहुत जिद करता था मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो फिर इधर जो है माँ बाप जो उसको जो चाहिए वो नहीं देते। लेकिन जैसे वो अमेरिका में गया तो उधर के स्कूल में उसका दाखला कर दिया तो फिर बाद में जो है पहले दिन पुलिस वाले आके बोल दिया अगर आपके माँ बाप जो है आपको सता रहे तो तुरंत जो है इसमें आपने फोन कर दें। फिर इसको मिल गया वो।
फिर बाद में जो एक दिन उसने कुछ तो पिताजी से मांगा, पिताजी बोले वो नहीं मिलेगा करके। बाद में उसने धमकी दिया, अगर तुम ये करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा करके। पिताजी के पास टाइम नहीं था, उन्होंने बोला ठीक है चलो तुमको दे देता हूँ करके दे दी। फिर बाद में बार बार उसको जो चाहिए ना, पूरा 2 साल तक उसने अपने माता पिता से का जो इतना शोषण किया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके। माता पिता भी जो है बहुत तंग आ गए। उनको तो लग रहा था कि क्यों हम लोग इधर अमेरिका में आ गए, उधर ही अच्छा था हैदराबाद। फिर बाद में उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो है वापस उनको आना था। जैसे बच्चे को लेके वो हैदराबाद के एयरपोर्ट में जो है जैसे उनका लैंडिंग हो गया, वही जो है मौका ढूंढ रहे थे उधर ही एयरपोर्ट में। 2 साल का जो भी बाकी था उतना मारने लगे उस बच्चे को, सब कुछ जो है था। फिर बाद में उसको बोला पुलिस को बुलाते हैं, फोन कर भी देखते हैं। इस प्रकार से जो है लोग बहुत पहले से अधिक दुखी है। इतना जन शिक्षा क्षेत्र में ये हो के तो फिर लोग कहाँ जा रहे क्या कर रहे कुछ ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति जो है गांव में रहता था और उसके जो है 4 लड़के थे। फिर बाद में कोई उनका मित्र जो है कई दिनों के बाद आ गया। ये व्यक्ति जो है बूढ़ा हो गया था। फिर जो है वो बिस्तर में लेटा हुआ। फिर देखा उनका जो बच्चा था एक उधर ही था। फिर बाद में उन्होंने पूछा आपके बाकी 3 लड़के किधर है, तो बोला कि तीनों जो है परदेश में। फिर बाद में वो उनका मेरे मुझे कोई चिंता नहीं, तीनों जो है उधर वेल सेटल्ड है, सब कुछ है। लेकिन इसका ही मेरा बहुत चिंता है क्योंकि ये अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसलिए इसका ही मेरा ज्यादा चिंता है। फिर बाद में उनका जो दोस्त है उनको बोलने लगा कि अरे खुशनसीब हो, कम से कम ये बच्चा जो तुम्हारे साथ में है, अभी अंतिम समय में भी तुम्हारे जो बच्चे लोग जो है तुम्हारा देखभाल करने के लिए इधर नहीं आए, तो वो जो है अमेरिका में रहे या चांद पे रहे, उससे क्या तुम्हारा ये। शुक्र करो कि ये बच्चा जो है ज्यादा नहीं पढ़ा, इसीलिए जो इधर है और तुम्हारा सेवा कर रहा है। लेकिन लोगों को जो है समझ में नहीं आता। और आजकल समाज के लोग भी वही पूछते हैं, हाँ तुम्हारा लड़का कहाँ है क्या करता है। हाँ फिर वो बोलते कि अमेरिका में है, इधर है उधर है। तो ठीक है, तुमको हार्ट अटैक रात को आ गया तो फिर कौन आनेगा इधर बच्चा। इस प्रकार से जो लोग पहले से बहुत अधिक दुखी है क्योंकि जीवन के महत्वपूर्ण अंग अध्यात्म को लोग छोड़ के भौतिक प्रगति पर अति बल दे रहे हैं। आगे कीजिए। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है प्रभु। मुझे तो नहीं दिख रहा है सर। नहीं, हमें दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है, अब दिख रहे हैं। ठीक। दिख रहा है। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर सही विद्या क्या है। तो सही विद्या के बारे में इस ईशोपनिषद में मंत्र एक में ही बता दिया। क्या बता दिया, भगवान ही जो है सबके स्वामी है, ये सही विद्या है। जब तक ये सही विद्या को कोई व्यक्ति नहीं समझता तब तक जो है सब लोग अज्ञान में ही रहेंगे। सब अविद्या का ही जो है पूजन करते रहेंगे, उपासना करते रहेंगे। इसलिए भगवान सबका मालिक है। हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हर जीव का जो है मेन जो स्वरूप है वो क्या है, कृष्ण का वो नित्य दास है, दासानुदास है। इस प्रकार से भगवान ही जो है सबका स्वामी है, ये सही विद्या है। लेकिन ये विद्या कौन सिखाता है? कोई भी स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, कहीं नहीं सिखाते इसके बारे में। आजकल जो है लोग सेक्युलर सेक्युलर धर्म निरपेक्ष के नाम पे जो है हमारा अध्यात्म, हमारा जो रिवाज है, हमारा जो धर्म है वो भी पालन करने नहीं देते। कई बार हम लोग देखते हैं कैसे हमारे जो बच्चे लोग जो अगर इंग्लिश मीडियम में जा रहे भक्तों के, तो तिलक लगा के जाते हैं तो फिर वो लोग अलाउ नहीं करते। बोलते हैं कि तुम शिका छोड़ के फिर तिलक लगा के तुम आओगे तो फिर जो है हम लोग आपको दाखिला तो नहीं देंगे। लेकिन वही अगर सिख का है या फिर जो है मुसलमान का है तो फिर उनके लिए वो लोग नहीं बोल सकते क्योंकि उतना हिम्मत उनमें नहीं है। तो उसमें भी जो है कई हमारे जो भक्त लोग हैं वो भी छोड़ते नहीं, जाके उनको बोलते कि ठीक है उनको भी बोलिए, उनको भी बोलिए, कल से जो है मेरा लड़का जो है वो तिलक लगा के नहीं आए। लेकिन वो लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है आध्यात्मिकता के बारे में जो है पहले से सिखाने का जो है कोई रुचि ही नहीं। तो फिर बच्चे भी क्या सीखेंगे? फिर आजकल माँ बाप के पास भी जो है कोई समय ही नहीं है, फिर वो भी कैसे धर्म के बारे में सिखाएंगे? फिर बाद में जो है गुमराह करने वाले धर्म के विषय में जो है बहुत सारे लोग हैं। फिर बाद में जिहाद और ये और वो तो सब चलता ही रहेगा क्योंकि अपने लोगों को अपने धर्म के बारे में हमने नहीं बताया तो फिर कैसे हो। और घर में भी जो आजकल तो मुझे डाउट है कि इतना बड़ा घर रहता है लेकिन उसमें जो है देवघर, यानी कि भगवान का जो है कोई ये पूजा घर कुछ रहता ही नहीं क्योंकि कोई पूजा करता ही नहीं है। और किधर भी जो है भगवान का कोई चित्र या पिक्चर जो है वो दिखता ही नहीं। आजकल मॉडर्न आर्ट के इसमें जो है कुछ रहता है उसका कुछ अर्थ भी नहीं रहे। इस प्रकार से जो है लोग जो अविद्या के शिकार हो रहे हैं। तो सही विद्या क्या है, भगवान सबका स्वामी है, ये तो लोगों को जो बिल्कुल
समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो लोग कभी जो है इसको सीखे ही नहीं। अगर वो लोगों को ये जो है सही ज्ञान है जो है बिल्कुल है ही नहीं, तो फिर वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? ये जो है बहुत ही मुश्किल है। प्रभुपाद जी जो है पाश्चात्य देश में जाके जो है ये हरे कृष्ण आंदोलन का उन्होंने सब आरंभ किया, और सबको वो यही बोल रहे थे कि कृष्ण ही स्वामी है, कृष्ण ही भगवान है। लेकिन ये सब पाश्चात्य देश के लोग थे, इन्होंने जिंदगी में कभी कृष्ण के बारे में ना सुना है, ना समझे है, ना कुछ, ये नहीं है। कुछ समय के बाद एक जो भक्त था वो प्रभुपाद जी के पास आए। फिर प्रभुपाद जी को वो बोलने लगा, प्रभुपाद जी मेरा एक प्रश्न। प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है बताइए क्या है आपका शंका। उन्होंने बोला देखिए कृष्ण कौन है हमको मालूम नहीं है, कृष्ण के बारे में बचपन से हमने सुना नहीं है, तो इधर जो है मुश्किल है कृष्ण का ये करना। लेकिन केवल आप बोल रहे कि कृष्ण नाम का व्यक्ति है और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि हमारा आपके ऊपर श्रद्धा है इसलिए आपके वचनों के ऊपर श्रद्धा है, आपके ऊपर आपके वचनों के ऊपर हमारा श्रद्धा है। तो प्रभुपाद ने पूछा तो ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या है? उन्होंने बोला कि मेरा प्रश्न ये है कि अभी आप बोल रहे हैं कि कृष्ण है, फिर बाद में हमने तो देखा नहीं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर श्रद्धा रख के जो है हम लोग कृष्ण का सब भक्ति कर रहे हैं। फिर अंत में हमको मतलब समझ में आ गया कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर हम तो घर के घाट के हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम युवा है, हमारे दूसरे जो मित्र थे जो भक्त नहीं बने हैं वो लोग जो है बहुत अच्छा इंद्रिय भोग कर रहे हैं। अभी ना हमारे इधर इंद्रिय भोग कर रहे हैं ना जो है भक्ति होने वाला है, उसका गारंटी नहीं, तो हमारा क्या होगा? कभी कभी जो है हर कोई जो साधक है भक्ति के मार्ग में उसको जो एक प्रकार का शंका आता है, क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ? तभी प्रभुपाद जी जो उनको बोले कि ठीक है इसका दो उत्तर। चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि तुम जो बोल रहे हैं इस प्रकार से जो है भगवान है ही नहीं। आप बोल रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, तो ठीक है अभी देखिए, आप मुझसे मिलने से पहले यानी कि इस्कॉन ज्वाइन होने से पहले आपका जीवन शैली कैसा था आप देखिए। पहले जो आप लोग सब हिप्पी थे, किधर भी जो है नशा लेते थे, कुछ भी होता था जो किधर गटर के बाजू में गिरते थे आप लोग को, आपके घर वाला भी आपको पूछने के लिए नहीं आते। और यहाँ तक पुलिस जो है आपको देख के जो है पूरा गुस्से में आपको जेल में डाल देते थे वो लोग, क्योंकि अब समाज के जो है बहुत ही कंटक लोग थे आप। अभी देखिए आपका जो लाइफ स्टाइल है, पहले जो है आप लोग मेंटल मैन, अभी कम से कम जेंटलमैन बन गए। आपका जीवन शैली देखिए कितना सुधर गया है। ठीक है कृष्ण को तो छोड़िए, केवल भौतिकता के बारे में देखिए, भौतिक आपका जीवन जो है कितना सुधर गया। आजकल अच्छा खाते हैं, मन आपका शुद्ध है, मन में जो है किसी प्रकार का तनाव नहीं है, तो यह बहुत ही सुंदर जीवन है आप। ये हो गया ये आपका प्रश्न का एक पहलू। अभी दूसरा पहलू, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कृष्ण है, अभी मान लीजिए अंत में आपको समझ में आ गया कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है और उसी का जो है मुझे सेवा करना था, लेकिन जिंदगी भर आपने जो है कृष्ण के बारे में कुछ भी सेवा नहीं की, तो अंत में जो है कृष्ण भी आपका भलाई क्यों करे? इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला अभी आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, अभी आप भक्ति करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार से जो है भगवान सबका स्वामी है। अगर आपका श्रद्धा है या नहीं है, इससे जो है भगवान का जो स्थान है वो बदलने वाला नहीं है। भगवान है वो स्वामी है, भले आप उनका सेवा करें या ना करें, करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम। इसलिए सही विद्या यही है, भगवान सबका स्वामी है और हम लोग जो उनके दासों के दास। आगे कीजिए। तो मानव जिसे जितना भूलेगा उतना जो है अंधकार में जाएगा। भगवान जो है सबका स्वामी है, इसको भूल जाना। तो इसलिए भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा, तो वैष्णव गीत है। भूलिया तुम्हारे, भगवान को भूल गया वो, और संसार ही आसिया, ये संसार में आ गया। आने के बाद क्या हो जाता है भगवान को भूलने से? पे नाना विध व्यथा, नाना प्रकार का जो है व्यथा का सामने वो पड़ा हुआ। जब शिशु जो है माँ के गर्भ में रहता है तभी उसको बहुत ही यातना होती है। शिशु का जो चर्म है बहुत ही मुलायम रहता है, और माँ के गर्भ के अंदर जो इतने कीटाणु है वो जो है उस मुलायम चमड़ी को जो है काटते रहते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा जो है इतनी असहाय स्थिति में है क्योंकि बिल्कुल हिल नहीं सकता वो।
शिशु का जो है परिस्थिति किस प्रकार रहता है माँ के गर्भ में, अगर आपको अनुभव करना है तो फिर आप आइए बॉम्बे में, लोकल ट्रेन में जो है ऑफिस के टाइम पे चढ़िए, आपको हिलने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। सब जगह से जो है पूरा प्रेशर के साथ आपका बदन जो है पूरा कॉम्प्रेस हो जाएगा। उसमें जो है अगर किसी का पैर आपके पैर के ऊपर आ गया तो फिर वो किसका पैर है वो भी आपको पता नहीं चलेगा। या फिर आपके पैर के ऊपर अगर कोई मस्कीटो यानी कि जो मच्छर काट भी रहे तो आप उसको नहीं मार सकते, क्योंकि झुक ही नहीं सकते आप। सब जो भी दुख है, वेदना है, आपको सहन करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है शिशु 9 महीने तक जो है वहां के गर्भ में जो है पूरा तकलीफ उठाता है। फिर तभी जो है भगवान का स्मरण उसको आता है, फिर बाद में भगवान से वचन देता है कि बस मुझे इधर से बाहर निकालो, जैसे मैं बाहर निकलूंगा आपका भक्ति करूंगा, आपका सेवा करूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आ जाता है, संसारे आसिया, इस संसार में आ जाता है, तो तभी जो उनके घर वाले जो उसको देख के बहुत खुशी से ये झूम उठते, फिर बाद में बोलते कि हैप्पी बर्थ। अरे काहे का हैप्पी, इतना जो है तकलीफ उठा के वो बाहर निकला है तो हैप्पी तो है ही नहीं उसका। लेकिन फिर भी उनका मुस्कुराते हुए चेहरा देख के व्यक्ति भूल जाता है जितना व्यथा उसने जो है माँ के गर्भ में उसका अनुभव किया। फिर बाद में जैसे जो है अपने लोगों का चेहरा देख लेता है तो फिर भगवान को ही भूल जाता है, भगवान को जो वचन दिया था वो भी भूल जाता है। फिर बाद में बस उसको लगता है कि यही मेरा परिवार, यही सब कुछ है। फिर जितना जो है महायानम इसको भूलते जाएगा उतना जो है अंधकार में जाता जाएगा। फिर बाद में जो अगर कोई अज्ञात सुकृति है उसका, फिर बाद में भक्तों का संग या गुरु का संग या कृष्ण का संग मिल गया तो तभी जो फिर से वो भक्ति का पुनरारंभ करता है। नहीं तो फिर अविद्या का जो है वो शिकार होके रहेगा। उदाहरण, कम शिक्षित समाज की तुलना में तथाकथित शिक्षा के प्रगति की ओर जाने वाला भगवान विहीन विद्यार्थी था। हम लोग देखते हैं आजकल जो है ये इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। आजकल जो है लोगों का जो है नेट बैंकिंग चलता है, तो नेट बैंकिंग जो है वो भी सेफ नहीं है। कभी भी जो है उस आपका पैसा गायब हो सकता है, लेकिन पैसा गायब कौन करेगा? अनपढ़ व्यक्ति कभी भी जो है आपको ये लूटेगा नहीं। जो ज्यादा सीखा हुआ व्यक्ति है और उसका जो है दिमाग टेढ़ा हो गया है तो फिर वो जो है कुछ ना कुछ प्रकार का जो हथकंडा ये करके आपका जो है पूरा अकाउंट खाली करा देगा। इतने जो है लोग निष्णात है, और यहाँ तक मिलिट्री का जो सीक्रेट है वो भी ये करते हैं, क्या क्या करते हैं। इस प्रकार से आजकल जो है जितना भी जो है प्रॉब्लम करने वाले समाज में जो लोग हैं ये सब जो है तथाकथित विद्या या शिक्षा लेने वाले लोग। आजकल बांग्लादेश में जो है पूरा तख्ता पलट दिया, पलट दिया? ये स्टूडेंट्स लोगों ने, ये तथाकथित जो विद्यार्थी लोग हैं तो वो लोगों ने जो है पूरा देश का जो है नक्शा ही बदल लिया उन्होंने। इनको जो है बिल्कुल आगे का पीछे का कुछ नहीं सोचते, एक प्रकार का जुनून आ जाता है। जब व्यक्ति जुनून में आता है तो फिर कानून नहीं दिखता उसको। जुनून वाला व्यक्ति कोई कानून को नहीं देखता, उसको लगता है कि मेरा जुनून ही मेरा कानून है, तो फिर बाद में वो क्या क्या तहलका मचा मचा देता है तो उसका जो है हम अंदाजा भी नहीं लगा। इसीलिए कम शिक्षित समाज की तुलना में तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर जाने वाला भगवान विहीन विद्यार्थी घातक। जैसे इस जगत में जो है कई सारे राष्ट्र है, कुछ जो है बहुत ही गरीब राष्ट्र है। वो गरीब राष्ट्र को जो है अपना ये रोटी कपड़ा मकान दुकान संभालने में इतना तकलीफ होता है तो फिर वो किसी को तकलीफ नहीं देगा। अब दूसरों को तकलीफ देने वाला कौन है? तथाकथित विद्या में प्रगति अमेरिका जैसे जो लोग हैं, तो वही लोग। अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट किसने किया? ये लोगों ने ही किया। ये लोग जो इसी प्रकार से जो है कोई राष्ट्र को जो आगे आने ही नहीं देते हैं लोग। एक प्रकार का खेकड़ा उड़ती है। हाँ, तो खेकड़े का कैसा है, एक खेकड़ा ऊपर जा रहे हैं तो 10 लोग उसको नीचे खींच, किसी को आगे जाने ही नहीं देते। इस प्रकार से जो है स्पर्धा में लगे हुए हैं, दूसरों का जो है विध्वंस किस प्रकार करे, इसी में जो ये लोग आनंद लेते रहते हैं। वही जो है अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है गांव में जो अपना जो भी थोड़ा खेती बाड़ी कर रहा है उसी में जो है आनंदित रहता है, तो उसको जो है कोई लेना देना नहीं, उसको बस आनंद में है वो व्यक्ति। एक बार अलेक्जेंडर जो है वो जगत को जो है पूरा जीतने के एक जुनून में जो है वो भारत में आ गए। भारत में भी जब उधर आ गए तो फिर तो ऐसा कहते हैं कि भारत के राजा या भारत के क्षत्रिय जो है जितना उसके सेना के ऊपर जो है तहस नहस नहीं किया उतना जो है हमारे भारत के मच्छरों ने किया। भारत के मच्छर इतना आक्रमण करके इतना मलेरिया हो गया वो लोगों का जो है, वो लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है वापस ग्रीक चले गए। फिर भी बच्चे कुछ जो लोग थे उन्हीं से जो है वो अपना जो युद्ध की यात्रा थी उसको आगे बढ़ाया। फिर तभी एक गांव में आया था, तो तभी एक शिविर लगाया था उन्होंने, तो शिविर में सब
विश्राम कर रहे थे, तभी ये थोड़ा टहलने के लिए बाहर आए तो देखा एक बहुत विशाल पेड़ था बरगद का। उसके नीचे जो है एक व्यक्ति सोया हुआ था। रिया के अलेक्जेंडर उसको बोल रहा है कि आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते। वो एक्चुअली एक साधु था। फिर बाद में वो बोला कि ठीक है काम धंधा करेंगे, तो फिर काम धंधा करने से क्या मिलेगा। उन्होंने बोला अरे पैसा मिलेगा आपको। अच्छा। फिर साधु पूछता फिर पैसा मिलेगा तो क्या करूंगा। पैसा मिलेगा तो फिर आप जो है गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब जो है खरीद सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा। इसके बाद नौकर गाड़ी बंगला चाकर सब कुछ आ गया, तो फिर उसके बाद जो है अच्छे एक सुंदर कन्या के साथ जो आप विवाह कर सकते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद क्या होगा। उसके बाद जो आपके जो सुंदर सुंदर बच्चे हो जाएंगे। अच्छा। फिर उसके बाद क्या होगा। बच्चों का परवरिश करना है। उनके साथ जो है प्रेम में व्यवहार आप करो। अच्छा। फिर उसके बाद जो है बच्चे बड़े हो जाएंगे। उसके बाद फिर बाद में बच्चों का भी शादी करना। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद अभी बच्चे बड़े हो गए तो फिर आपका जो भी काम धंधा है उसको जो है बच्चों को दे देना। अच्छा बच्चों को वो सब दे दिया, फिर मैं क्या करूं। बस आपको क्या करना है, बाद में जो है आराम से जो है लेट के जो है आपको अपना जीवन बिताना है। फिर बाद में साधु बोला तो फिर अभी मैं क्या कर रहा हूँ। इतना सब चक्कर काटने के बाद में जो है आराम से मुझे लेटना ही है, तो फिर मैं पहले ही लेट रहा हूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। फिर तभी जो है थोड़ा अलेक्जेंडर को ये लग गया कि भाई इधर के जो लोग हैं थोड़ा अलग प्रकार के आध्यात्मिकता के इसमें जो है लोग ये करते हैं। इस प्रकार से कम शिक्षित समाज की तुलना, जैसे कम शिक्षित समाज बोले तो गांव में जो है उतना शिक्षित लोग नहीं रहे, लेकिन गांव में आप देख सकते हैं थोड़ा प्रेम व्यवहार, एक आपस में दूसरे से बात करना, ये सब जो है सब चलता रहे। पुराने जमाने में जो है सब जो भारत जो था 100 साल पहले जो है वो पूरा कृषि प्रधान देश। इधर ज्यादातर जो है सब गांव ही थे। शहर जो है बहुत ही कम थे। और कभी कभी ये गांव वाले जो है शहर जाने के लिए डरते थे, वो बोलते थे कि उधर जो है बहुत लूटने वाले लोग हैं, जाना नहीं है। उधर ही खुश रहते थे। और खेती था तो फिर खेती भी क्या है 5-6 महीना ही उनका काम चलता था, फिर ऑलमोस्ट 6 महीना जो है उनके पास समय रहता था। ठीक है, अगर खेती में भी काम करना है तो सुबह जल्दी उठते थे तड़के, फिर बाद में जो है जाके काम करते थे, पर जैसे धूप चढ़ता था तो उसके बाद विश्राम कर लो, उसके बाद तो ज्यादा कुछ काम नहीं रहता, तो उसके बाद समय ही समय है। 4-5 बजे के करीब जो है घर वापस लौट के आते थे, फिर शाम को क्या करना। तभी ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था नहीं। ना तभी पिक्चर का थिएटर था। और करंट भी नहीं था किधर। फिर ये लोग जो है बस गांव के नुक्कड़ में बैठ जाते थे, फिर उधर जो है चलता रहता था। रामायण का कथा करो, महाभारत का कथा करो बस। या फिर किधर तो भजन कीर्तन करो, बस आनंद में सब सत्संग में थे लोग। और उनसे जो है किसी को जो है कोई धोखा या इस प्रकार होता नहीं, क्योंकि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उससे जो है उनका कोई लेना देना ही नहीं था, और उनको खबर भी नहीं आता। फिर जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, फिर अंग्रेज आ गए, तभी जो है न्यूज़पेपर आने लगा, ये आने लगा। बस उसमें जो है न्यूज़पेपर में क्या रहता है, मेरे संबंधित जो है उसमें 1% भी नहीं रहे। अगर आज का मैं न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ूंगा तो भी मैं जो है बहुत आसानी से और आराम से जो है मेरा जीवन चल सकता हूँ। उसको पढ़ के जो है मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, अरे उधर ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और आजकल जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो लोगों को जो है इतना इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन 1% ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं करते। तो फिर उस इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब। ये जो शब्द है शिक्षण या एजुकेशन, इंग्लिश में कहते हैं, ये लैटिन वर्ड एजुकारी से आया है। यजुकारी, इसका अर्थ क्या है, यजुकारी यानी कि परिवर्तन। जिससे प्राप्त करने से आपके जीवन में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं एजुकेशन। तो शिक्षण भी जो है वो परिवर्तन के लिए ही है। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर वो किस प्रकार से होगा, वो तो बहुत मुश्किल है। तो क्या करें। क्या है। दूध तो आ गया। हम्म। तो इस प्रकार से कम शिक्षित समाज जो है वो एक प्रकार से शांति पे रहता है, तो उनको जो है ज्यादा तकलीफ नहीं होता। लेकिन आजकल जो है सब लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, किसी को खेती करने की आवश्यकता नहीं है। वो खेती करना ही नहीं चाहते लोग। तो फिर बाद में जो है केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर ये सब है, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि केवल ये लोग फैक्ट्री बनाते जा रहे हैं, तो फिर बाद में क्या केवल नट बोल्ट खाएंगे। तो किसी न किसी को तो जो है वो सब ये करना ही। और आजकल जो है ये सरकार भी जो है किसानों को कुछ ये नहीं करते, तो फिर बेचारे जो है बस बारिश नहीं आएगा तो क्या करेंगे वो लोग। इस प्रकार से कोई संतुलन नहीं रहा। इसीलिए जो है कम शिक्षित समाज की तुलना में तथाकथित शिक्षा के प्रगति की ओर जाने वाला भगवान विहीन विद्या अति घातक है, क्योंकि इन्हीं के पास जो है सब
बॉम्ब और न्यूक्लियर सब। इसलिए मार्टिन लूथर किंग जो है वो कहते हैं, हाँ वो कहते हैं कि वी हैव गाइडेड मिसाइल बट वी हैव अनगाइडेड लीडर या मिसगाइडेड लीडर। हमारे पास जो गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल की जो क्षिपणी रहता है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बराबर वो जाके टारगेट पे जाके गिरता है। इस प्रकार गाइडेड मिसाइल है, लेकिन वो किसके हाथ में है? मिसगाइडेड, जो पथ भ्रष्ट मार्ग भ्रष्ट जो लोग हैं, लीडर, उनके हाथ में है। वो लोग किधर भी बटन दबा के किसी को भी तेज नहीं करेंगे। अभी देखिए उधर हमास पैलेस्टाइन क्या चल रहा है, उधर इतना बमबारी, इतना क्यों चाहिए इतना? क्यों? क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि हम मैं ही तो सब कर रहा हूँ। इस प्रकार जो है सब पूरा तहलका एक केवल तथाकथित शिक्षित लोग ही करते हैं। तो कम शिक्षित जो लोग हैं बस वो तो नम्र रहते हैं, उनको जो है लोगों से जो है दूसरे से जो कोई लेना देना नहीं, वो मदद करेंगे। हाँ वो मदद करेंगे, लेकिन बाकी लोग जो है नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे कीजिए। तो मनुष्य के भी जो है विभिन्न वर्ग है समाज में। कुछ कर्मी है, कुछ ज्ञानी है और कुछ योगी है। कर्मी यानी कि ये लोग जो है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। हाँ तो कर्म करते रहो करते रहो करते रहो, कितने करेंगे आप? इसके अच्छा उदाहरण है जापान। जापान में जो लोग हैं, जैसे हम लोग जो अल्कोहल लेता है उसको अल्कोहलिक बोलते हैं, किसी प्रकार के ये लोग जो है वर्कोहलिक है। वर्कोहलिक यानी कि उनको काम करना ही है, काम नहीं करेंगे तो इनको चैन नहीं आता। ये लोग जो है सुबह से लेकर रात तक जो है 14 घंटा 15 घंटा जो है वो काम करते रहते हैं। इसलिए जापान में कई जगह में जो है परिवार नाम का कोई चीज ही नहीं। उधर जो है परिवार नाम का जो है कोई चीज ही नहीं, क्योंकि फैमिली का कुछ है ही नहीं उनका, क्योंकि वो उसका पूरा समय जो ऑफिस में जाता है। इसे ऑफिस में ही जो है कुछ तो एक जगह रहता है, रेस्ट रूम, उधर ही सोते हैं। एक 2 3 घंटा सो लिया, फिर उधर ही नहाते तो नहीं है, वो पता नहीं। फिर उसके बाद फिर से जो अपना काम चालू करते हैं, फिर बाद में जो मिला वो खा लेते हैं। बस घर में जो है इस प्रकार व्यक्ति रहेगा तो उसका संबंध कैसे रहेगा व्यक्ति के साथ? संबंध परिवार अलग अलग प्रकार का जो है रस है, रस रस सख्य रस वात्सल्य रस माधुर्य रस कुछ जो है बिल्कुल दिखता ही नहीं। इसीलिए जापान के जो लोग हैं उनको प्रचार करना बहुत मुश्किल है। हमारे कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि जैसे वो लोग रोड पे खड़े रह के जो है भगवत गीता का वितरण करना चाहते हैं तो कोई रुकता ही नहीं है। सब भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। हाँ तो कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल रुकता ही नहीं। इस प्रकार के जो है ये कर्मी लोग हैं। उसके बाद ज्ञानी लोग, नाना प्रकार के जो है ज्ञान का जो है भंडार, ये ज्ञान वो ज्ञान जो है अलग अलग प्रकार के ले रहे हैं, लेकिन असली जो ज्ञान है भगवान का आध्यात्मिक ज्ञान, उसके बारे में जो बिल्कुल इनको कुछ मालूम नहीं। फिर उसके बाद है योगी, जो अष्टांग योगी। हाँ तो अष्टांग योगी यानी कि बहुत ही मुश्किल है, हर एक व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, फिर बाद में समाधि, ये अंग है। इसको प्राप्त करना ये भी मुश्किल है। इस प्रकार से जो है नाना प्रकार का ये सब ये है। सबसे पहले कर्मी जो है इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त ये लोग। और इंद्रिय तृप्ति में ये लोग इतने व्यस्त है, इतने व्यस्त है, तो उनके पास जो है कुछ समय ही नहीं। अगर इसको अच्छी तरह आपको देखना है तो फिर बंबई में देखना है। बंबई में जो है व्यक्ति इधर तो दूर 100 किलोमीटर दूरी पे जो है बंबई से वो रहता है। सुबह सुबह जो है उठता है तभी घर वाले सोए हुए हैं। फिर बाद में पहला लोकल पकड़ना है। पहला लोकल पकड़ के जो है उधर ही जो है सोते रहते हैं। फिर बाद में आ जाते हैं, कहाँ इधर वीटी तक आते हैं। फिर वीटी में आके जो इधर उनका काम चालू हो जाता है। फिर आजकल जो 8 घंटे का नौकरी तो है ही नहीं किसी का। जब तक बॉस नहीं बोलता तब तक उसको काम करना है। कभी कभी 9 10 बज जाता है लोगों को जो है काम करते करते। अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा तो फिर वो बोलता है कि बॉस बोलता है कि ठीक है, कल से जो आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम लोग दूसरे को रख लेंगे। इस प्रकार नौकरी का भी जो है कोई गारंटी नहीं। इतना जो है लोगों में जो है इतना स्ट्रेस 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 जो है पूरा बढ़ चुका है लोगों का। फिर बाद में ये व्यक्ति जो है रात को जब घर पे आता है तो सब लोग सोए हुए हैं। जब सुबह निकला था तभी भी सोए हुए हैं, जब रात को आए तभी भी सोए हैं। तो घर में आएगा 11 बजे, सोएगा कितना, 3 4 घंटा। उसमें जो है आधा जीवन जो है उसका लोकल ट्रेन में ही चला जाता है। घर के जो बच्चे हैं उनको भी मालूम है कि ये व्यक्ति है कौन। फिर बाद में केवल संडे को देखते हैं, संडे छुट्टी है। फिर बाद में माँ को पूछते हैं कि ये है कौन। फिर बाद में माँ बोलती है कि अरे बेटा ये आपका पापा है। अच्छा, क्योंकि केवल वो संडे को दिखते हैं तो फिर वो बोलते हैं बच्चे लोग, अरे ये तो संडे पापा है।
केवल संडे दिखते हैं। इस प्रकार से जो है लोग जो है कर्म करने में जो है इतना लिप्त हो गए हैं, इंद्रिय तृप्ति में जो पूरा व्यस्त हो गए। इससे क्या है, तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस। इतना तनाव बढ़ता है, इतना तनाव बढ़ता है, व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वो किससे बात करे और किसको क्या करे। क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग जो है थोड़ा समय अपना परिवार के साथ बिताने के लिए घर पे आते थे, घर वालों के साथ बात करते थे, तभी क्या होता था, ऑफिस का जो स्ट्रेस है वो घर वालों के ऊपर निकाल देते थे। बच्चों को इसी को जो है थोड़ा बहुत जो है डांट लिया, ये सब कुछ कर दिया तो फिर क्या हो गया, बस खत्म। लेकिन अभी जो है किसी के ऊपर वो बोल भी नहीं सकते, और दोस्त भी नहीं है, दोस्ती करने के लिए भी समय किधर है लोगों के पास। इस प्रकार से जो है प्रेशर बढ़ता है। जैसे प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर पे वो कैसे काम करता है, तो हम लोग जो है नीचे से जो है गर्म करने कर लगते हैं, अंदर पानी है, पानी जो है उसका उष्णता बढ़ते जाता है, कितना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, बाद में जो है उसका एक लेवल आता है स्टीम का। फिर बाद में स्टीम जो है ज्यादा हो गया, कम हो गया, वो कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक सिटी रहता है। फिर कुकर का जो है उसका भी एक कैपेसिटी है, अपना स्टीम का जो लेवल है, जो स्ट्रेस का लेवल है उसको मेंटेन करने का। जब वो ज्यादा हो जाता है तो फिर वो भी सह नहीं सकता, फिर बाद में बाहर स्टीम को निकालता है सीटी के माध्यम से। इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर भी जो है, उसके जो ब्रेन है या उसका जो सोचने का विचार है या बुद्धि है, उसके ऊपर भी जो उसका भी कैपेसिटी है, ये सब जो तनाव है ये सबको लेने का। जब ये ज्यादा हो जाता है तो फिर वो भी जो है सिटी मारने लगता है, यानी कि चार लोगों को खरा खोटा सुनाना चालू कर दे। ये प्रेशर कुकर का प्रेशर कभी कम होता है जब वो सीटी मारता है, इसी प्रकार के ये व्यक्ति का भी प्रेशर कभी कम होगा जब ये लोगों को कुछ तो सुनाए। तो इसीलिए कभी कभी अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आके कुछ बोल रहा है तो हमको मालूम है कि ये जो है जो बोल रहा है उसका कुछ मतलब नहीं, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। क्या हो जाता है, केवल व्यक्ति का जो है बोलने से, ठीक है, उसका जो प्रश्न है, तो उसका जो समस्या है, उसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके पास सोल्यूशन की इच्छा से भी नहीं आया हो, केवल उसका जो है समस्या को बाहर आने दीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि बस उसका जो दिल हल्का हो जाएगा। ये साइकेट्रिस्ट लोग वही करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, बोलो बोलो बोलो। जो 10 साल से जो दबा हुआ है सब वो बोलना आरंभ कर देता है, फिर जैसे वो हल्का हो जाता है, जब बोलता बोलता है तो एक प्रकार का हल्कापन उसको महसूस हो जाता है। इस प्रकार से जो है अगर लोग जो है इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा व्यस्त रहेंगे, समय उसी में चला जाएगा, तो फिर क्या करेगा, बहुत जो है मुश्किल है। इस प्रकार से जो है इस आधुनिक जगत में जो है कितना केवल आप काम करते रहेंगे तो भी जो है बहुत मुश्किल है। हम लोग देखते हैं पुराने जमाने में जो है लोग जो है धूप में काम करते, धूप में काम करने की वजह से जो है पसीना सब निकल जाता था, इसलिए जो है अंदर का जो टॉक्सिन है वो सब निकल जाता था, तो उनको जो है ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहता। आजकल जो है लोग क्या करते हैं, एसी में बैठ के जो है काम करते रहते हैं। एसी में अगर व्यक्ति को बैठने के बाद अगर पसीना छूट रहा है तो फिर वो जो है वो केवल स्ट्रेस की वजह से। फिर आजकल लोग भी जो है अपना पसीना बहाना चाहते तो कहाँ जाते हैं, जिम में जाते हैं। तो जिम में जाके क्या करते हैं, तो उधर जो है वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करके जो है पसीना निकालते हैं। इस प्रकार से जो है पसीना निकालते हैं तो पैसा देना पड़ता है उनको, तो उससे अच्छा है आप घर का जो है काम करते रहिए। हाँ, तो घर में भी जो है टहलते रहेंगे तो फिर जो है मॉर्निंग वॉक इधर उधर जो है जाने का जो है बिल्कुल जो है कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों का। आप ये पीपीटी आगे क्यों लेके जा रहे हैं, अभी तक मेरा पीछे का जो है खत्म नहीं हुआ। तो इंद्रिय तृप्ति में इस प्रकार से जो लोग सब पूरा व्यस्त है। तो आधुनिक समाज में जो है 99.9% लोग जो है उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकारवाद, राजनीति, सक्रियतावाद के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं। आदमी जो है इंद्रिय तृप्ति करता है खुद के लिए। जब उसके खुद के जो इंद्रिय है संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर वो जो है दूसरों का इंद्रियों को तुष्ट करने में लग जाता है। अभी हम लोग देखते हैं समाज में जो है कोई परोपकार ये करने का कोई इच्छा रखता है तो उसका पेट भरा हुआ है, उसके परिवार वालों का भी पेट भरा हुआ है, और उसके पास टाइम ही टाइम, वही व्यक्ति जो है दूसरों को जाके परोपकार करेगा। जो बेचारा उसको जो है आज का एक रोटी कमाने के लिए भी जो है उसके पास पैसा नहीं है, तो वो थोड़े दूसरों को जाके जो है समाजवाद या परोपकारवाद या राजनीति ये सब करेगा नहीं। इसलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटिक्स में भी कौन आता है, उसके पास जो है बहुत पैसा है, सब कुछ है, उसको जो है और कुछ करना नहीं बस। इस प्रकार से 99.9% इस आधुनिक समाज में जो है लोग उद्योगवाद है, इनके पास नौकरी चाहिए।
और पहले के जमाने में जो है सामान्यतः बहुत सारे जो लोग जो उद्योग करते थे वो जो है गवर्नमेंट नौकरी ही रहता था, प्राइवेट जो है बहुत कम, क्योंकि बहुत सारा जो है पब्लिक सेक्टर ही था। प्राइवेट सेक्टर में जो है बहुत कम लोग जो है करते थे नौकरी, और तभी जो है जो भी प्रोडक्शन था सरकारी जो है अपना पैसा डाल के जो है नाना प्रकार की फैक्ट्री और ये सब ये करता था, या फिर कुछ सरकारी ऑफिस रहता था जो पढ़े लिखे लोग जो है उधर ही जो है अपना सब उद्योग कर लेते थे। और एक बार उसको लग गया तो फिर जो है उसको चेंज करने का कोई आवश्यकता नहीं रहता था, उसी में जो है संतुष्ट रहता था। भले ही ज्यादा इंक्रीमेंट मिले नहीं मिले जो भी है, वो जो है इधर से तबादला नहीं चाहता था, बस एक ही जगह में रह के जो है उसको आसान पड़ता था। लेकिन आजकल जो इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, लोग जो है कितना भी उसको पैसा दे के कोई आप जॉब देंगे तो भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा, हमेशा एक दो साल में जो है चेंज करता है। फिर बाद में क्यों बोले तो फॉर हायर प्रोस्पेक्टस, और वो प्रोस्पेक्टस हायर क्या है वो भी उसको मालूम नहीं है, केवल घूमता रहता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने गांव में जो है नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका जो है 50% टेंशन कम रहता है, क्योंकि उधर क्या उसको रहने के लिए घर है, उसके रिश्तेदार है, सब कुछ है, आसानी से बहुत सारा काम हो जाता है। अगर वही व्यक्ति जो है शहर में आ गया तो उधर अनजान है, कोई उसको मदद करने के लिए कोई नहीं है। और घर में भी क्या, वो पति पत्नी और बच्चा, क्योंकि शहर का जो घर है वो इतना बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही रहेगा, उसी में सब चलता रहता है, वन रूम में ये सब चलता रहता है लोगों का। अगर वही गांव में जाएगा तो जगह ही जगह है, लेकिन लोग जो है ये उद्योगवाद के प्रति इतना आसक्त हो के जो है बस अपने को जो है गधे जैसा इसमें जो है लगा रहे। फिर लोग जो है केवल आर्थिक विकास देखते हैं, कितना पैसा मैं कमा रहा हूँ। ठीक है भाई, आप इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अंत में करेंगे क्या? जब अंत में जो है सब कुछ छोड़ के जाना है तो कुछ लेके तो जाने वाले नहीं आप। फिर उसके बाद परोपकार, क्योंकि अभी मेरे पास करने के लिए कुछ काम धंधा नहीं है, तो फिर बाद में चलो कुछ जो है मैं सोसाइटी का भलाई करने के लिए ये करूंगा वो करूंगा, ये चलता रहेगा। या अगर कुछ लोगों को ये नहीं करना है तो फिर वो लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। पॉलिटिक्स में वो बोलते हैं कि हम समाज के सेवक हैं, नाम के लिए रहता है, बाकी जो है जो काला धंधा करना है तो फिर इस प्रकार से जो है सब करते रहते हैं। हाँ, कभी कभी जो है धंधा सही रहता है लेकिन बंदे जो है वो बहुत गलत रहते हैं। फिर बाद में सक्रियतावाद, तो लोग बोलते हैं कि अरे कुछ तो काम करते रहना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं रिटायरमेंट के बाद भी जो है लोग जाके जो है काम करते हैं, क्योंकि लोग शांत बैठ ही नहीं सकते। रिटायरमेंट के बाद अगर वो घर में बैठता है तो उसको लगता है कि ये जो चार दीवार ये मुझे खाने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग जो है वॉलंटरी जाके जो है काम करते हैं, वो बोलते हैं कि पैसा वैसा नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा है घर पे, क्या करेगा वो? उधर रहेगा दुकान में या किधर जो है कुछ काम कर रहे हैं तो फिर लोग मिलते रहेंगे तो फिर टाइम पास चलता रहता है। या फिर कभी कभी जो है घर वाले उनको सताते रहते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो घर वाले की परेशानी की वजह से जो है वो व्यक्ति उधर चला जाता है। इस प्रकार से जो आधुनिक समाज में ऑलमोस्ट 100% लोग जो है उद्योगवाद या आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीति, सक्रियतावाद, इसके नाम पर जो है नाना प्रकार के इंद्रिय वृत्ति ये लोग कर रहे हैं। आगे कीजिए। तो आगे बताए प्रभुपाद जी, अविद्या के प्रकार क्या क्या है? अलग अलग प्रकार की अविद्या होता है, तो उसको देखने से पहले अभी किसी का कुछ प्रश्न ही तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, मतलब आजकल के युग में वो सदगुरु का जो ये चल रहा है क्रिया योगा, वो भी हम्म, बहुत ही फेमस चल रहा है। मतलब मेरे भी फ्रेंड्स है, बहुत लोग ऐसे करते रहते हैं, तो मैं भी हम्म, उनका थोड़ा फॉलो कर देती है। तो हम्म, उनमें भी वो ऐसे ही बताते हैं कि हम शरीर भी नहीं है और मन भी नहीं है, ऐसे आत्मा है करके। हम्म, तो इसका हम्म, भी फिलोसफी थोड़ा सेम ही लगता है हमारे इस्कॉन का भी। तो हम्म। अगर हमें शुद्ध भक्ति करनी चाहिए तो वो फॉलो करना चाहिए कि नहीं, मतलब क्रिया योगा वगैरह। अभी देखिए, वो केवल बोल रहे कि आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है, बराबर। फिर उसके बाद क्या करेंगे? आपको मालूम हो गया आत्मा है तो। मतलब उनकी क्रिया रहते हैं, योगा की क्रिया ऐसे थोड़े बहुत हाँ, प्रैक्टिस तो जैसे। योगा का जो क्रिया है वो आत्मा के लिए क्रिया कर रहे हैं क्या शरीर के लिए क्रिया कर रहे हैं? शरीर के लिए होगा। हाँ, तो फिर बोल रहे हैं आत्मा और काम कर रहे हैं शरीर, तो फिर वो तो गड़बड़ हो गया ना। ओके। बराबर, तो उनका फिलोसफी है कि आत्मा जो है शरीर से बढ़कर है, तो फिर आत्मा के लिए सब करना चाहिए, तो फिर से वापस शरीर के लिए क्यों क्रिया कर रहे हैं आप?
नहीं मतलब उनका मानना है कि ऐसे सारे जो चक्र वगैरह रहते हैं ना, कुंडलियां वगैरह, तो ऐसे वो ठीक से काम करते हैं, उसके लिए वो क्रिया ऐसे डिजाइन किया रहता है। तो तो ठीक मुझे है, ये ये चक्र। पूछने का था कि मेरा हम प्रश्न आपको हाँ मेरा प्रश्न आपको यही है कि आप जो है पूरा चक्र को एक्टिवेट करेंगे, उससे आत्मा का क्या होगा? हाँ correct। वो बस शारीरिक ही है, आत्मा से नहीं है रिलेटेड। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है, आत्मा को जो है षट चक्र योग से जो है आप जो है पूरा उसका जो सहस्रार चक्र है सर पे, उधर से जो है बाहर निकालेंगे, तो फिर आत्मा कहाँ जाएगा? आत्मा को कहाँ लेके जाएंगे मुक्त होने के बाद शरीर से? उतना पता नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ, तो फिर से दूसरे शरीर में ही जाएंगे ना, हाँ। क्योंकि आपको आध्यात्मिक जगत मालूम नहीं, कृष्ण मालूम नहीं, भक्ति मालूम नहीं, तो फिर से इधर भटकता रहेगा वो तो भटक के आत्मा बनेगा। ओके। तो इसलिए जो कर रहे हैं वो आपको एक प्रकार से अच्छा लग रहा है, क्योंकि भौतिकता में वो अच्छा लग रहा है, और हम भी अभी भी भौतिक ही, हम भी अब आध्यात्मिक कहाँ बने। तो इसलिए मेरा प्रश्न है कि उनका जो सिद्धांत है वो ठीक है, लेकिन उस सिद्धांत का प्रयोजन क्या है? वो क्रिया योग करने से व्यक्ति को फल क्या प्राप्त होने वाला है अंत में? वो शारीरिक है क्या आध्यात्मिक, वो देखना पड़ेगा ना। अगर अंत में वो केवल शरीर का ही भला हो रहा है, तो फिर वो उस प्रकार का क्रिया योग करके क्या करेंगे? अंत में फिर से आपको और एक शरीर ही मिलेगा। ओके ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरि कृष्णा। बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे मेरा यहाँ पर प्रश्न है, जैसे हम्म। अभी हम देखते हैं, जैसे स्लाइड में बताया आपने, इंद्रिय तृप्ति और क्या बोलते हैं, पहले गवर्नमेंट जॉब थे, लोग संतुष्ट थे। हम्म। अभी तो हर चीज प्राइवेटाइजेशन हो गया, जिस हिसाब से जैसे हम हम्म। बोलते हैं कि जो हमारे लेवल पे सक्षम है हम वही कर सकते, बट उतने लेवल पे नहीं कर सकते। तो हम्म। इस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए यूजुअली, क्योंकि अभी हर चीज देखिए। प्राइवेटाइज होते जा रहा है। हाँ, अभी देखिए, संसार जो है पूरा चेंज हो चुका है, और इस प्रकार के संसार में हम हैं, तो इसका मतलब हमारा कुछ तो कर्मा था, इसलिए हमको जो इस प्रकार के वातावरण में रहने के लिए बाध्य किया जा करेक्ट। रहा है। तो राइट। इसीलिए जो उसका असर तो आने वाला है। एक दो प्रकार के कर्मा रहते हैं, एक अपना स्वयं का कर्मा, और दूसरे को बोलते हैं कलेक्टिव कर्मा। ये कलेक्टिव कर्मा है हम लोगों का, इसीलिए जो हम लोग इस प्रकार के माहौल में आ गए। सबसे पहले तो हम लोग कलयुग में आ गए, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सत्ययुग में हम थे, काम नहीं किया। त्रेता युग में हम आए, तभी भी भक्ति नहीं किया। द्वापर युग में आए, तभी भी हमने नहीं किया। अभी कलयुग में आना पड़ा हमको। हम लोग एक प्रकार के बैक बेंचर थे। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग जो है एक ही कक्षा में जो है 5 5 10 10 साल निकालते, तो हम लोग उस प्रकार के लोग हैं कलयुग वाले। तो इसीलिए जो करेक्ट। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे दुनिया चल रही है उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। उसी में जो है हमको, जो हम लोग अच्छा ही कर सकते हैं उसको करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि मेक बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, यानी कि जो बुरा जो सौदा है उसमें भी जो है कुछ तो अच्छा ही हमको देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया को हम लोग नहीं बदल सकते, तो खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को बदलना जो हमारी बस की बात नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं दुनिया ऐसी ही चलेगी। तो उसके साथ में चलते हुए हम लोग किस प्रकार अपने आप को इस भक्ति में इसमें एडजस्ट कर सकते हो, हमको देखना। अभी देखिए, मैं अभी बोलता हूँ 25 साल पहले जब मैं आश्रम में इधर आया, तो तभी का माहौल अलग था। तो तभी जो है हमारा कॉन्ग्रीगेशन सबके पास समय था, सब लोग आते थे। अभी किसी को कोई एक फेस्टिवल को बुलाइए, वो 25 बार उसको सोचना पड़ता है, क्योंकि इतना ट्रैफिक है। फिर उनका जो है भी एज भी हो गया है, तो फिर धीरे धीरे सब बदलता रहता है। आजकल माहौल ही सब पूरा चेंज हो चुका है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल जो है पारिवारिक ये जो रिलेशन है वो है ही नहीं। इसीलिए आजकल जो हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में जो लोग युवा जो है राइट। आके ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ये परिवार का बेसिक्स भी मालूम नहीं। उनको जो है हमको पूरा एबीसीडी सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो उसका उनको अनुभव ही नहीं है उसका। उनको लगता है कि सब ठीक है, क्या प्रॉब्लम। इस प्रकार से जो ये चैलेंजेस बढ़ते ओके। जाएंगे हमारे। ठीक है प्रभु जी। हरे हरि बोल। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, आप जैसे बता रहे हैं कि हमें फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में जैसे ठीक से भक्ति नहीं की तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहना पड़ेगा। तो प्रभु जी, इसकी सरल विधि बताइए ना थोड़ा, कि हम इस भौतिक दुनिया में रहते हुए हम्म। और कर्म करते हुए अपना भक्ति कैसे सुधारे कि हमें फिर से जन्म न लेना पड़े, और अपनी भक्ति हम अपने लिए, अपने घर परिवार आते हैं तो ठीक है,
और नहीं आते हैं तो अपना व्यक्तित्व कैसे सुधारे सरल, मतलब कि हमें फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़े भगवान की देख भक्ति करते हुए। देखिए, भक्ति में केवल दो ही काम करना है, एक है साधना और दूसरा है सेवा, और दूसरा कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपका साधना जो है जितना आप अच्छा कर सकते हो करना है। तो साधना में क्या करना है, नाम जप करना है मैक्सिमम। फिर बाद में जितना हो सके नाना प्रकार का जो है सेवा करते रहना है। तो अब जितना जितना जो है भगवान, आप जहाँ जितना जो है आप सेवा करते रहेंगे तो उतना जो है आपके लिए अच्छा है। यही काम है और कुछ नहीं, इसी को बढ़ाते रहना है हमको बस। जैसे अगर कोई व्यक्ति नया जो है भक्ति में आता है तो उसको हम ये नहीं बोलते कि 16 माला करो, हम उसको बोलेंगे कि एक माला करो। फिर जैसे उसको जो है रुचि लगेगा तो फिर धीरे धीरे जो बढ़ाते जाएगा। फिर जैसे नया व्यक्ति आता है तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि अरे तुमको जो है 4 घंटा सेवा करना है, नहीं। थोड़ा जो आधा घंटा 15 मिनट उससे कराएंगे, जैसे रुचि आता है तो उसको बढ़ता है। यही दो दो कार्य आपको बढ़ाते रहना है। अब जितना ये जो है सेवा और साधना बढ़ाते रहेंगे उतना जो है आपका भक्ति जो है तगड़ा होते जाएगा। फिर आप जो है भक्ति में सुस्थिर बनेंगे। बस यही है, और कुछ करना नहीं है हमको भक्ति में। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरि कृष्णा। बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक सवाल है। हाँ बोलिए। जैसे मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ। हम्म। लाइक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ हम्म। और कुछ टाइम था पोस्ट कोविड, मुझे बहुत सारा टाइम मिला था। सो हम्म। उस टाइम मेरी भक्ति बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। हम्म। फिर अभी रूटीन चालू हो गया, कुछ महीने हो गए। हम्म। तो अभी ऐसे हो रहा है कि जितना मैं पहले टाइम डिवोट कर पाती थी अभी नहीं कर पा रही हूँ। हम्म। सो मैंने मेंटालिटी अभी मेरे लेवल पे चेंज की है। सो जस्ट गाइड मी कि वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। जैसे हम्म। अभी मैं भगवान को अलग से टाइम नहीं दे रही हूँ। हम्म। अगर देना चाहती हूँ तो शायद दे सकती भी हूँ, हम्म। लेकिन सोना बहुत लेट हो रहा है इसलिए उठ नहीं पा रही हूँ और दिन भर काम हम्म। की वजह से थकती हूँ। तो हम्म। मैं काम में ही भगवान को ढूंढ रही हूँ, या जो हम्म। भी मेरा कार्य रहेगा वो भगवान के चरणों पे समर्पित कर रही हूँ। हम्म। सो क्या ये भक्ति कही जा सकती है, या अलग से देखिए मुझे वो टाइम निकालना ही है, उतने माला करनी ही है? देखिए, जो भक्ति का ये जो बेसिक जो है ना साधना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बिना ओके। जो है नहीं चलेगा सब कुछ। बेसिक जितना जो 16 माला करना है वो जो है कम से कम वो है। क्योंकि उतना नहीं करेंगे तो फिर जो है हम लोग का जो है वो पतन का जो है थोड़ा आशंका ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए कम हम्म। से कम जो है आपको ये 16 माला आपको करना ही है। फिर उसके हम्म। बाद भगवान का स्मरण करना पढ़ना जो है जब समय मिलता है तभी आप कर सकते हैं। क्योंकि पूरा हमारा भक्ति जो है ये हरि नाम लेने के जप के ऊपर ही निर्भर है। और कलयुग में जो है हरि नाम ही साधन है। इसलिए कम से कम जो है वो 16 माला हमको करना ही है। हालांकि ऐसे देखा जाए तो हर किसी को जो है 64 माला करना चाहिए, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी का कृपा है हमारे ऊपर, वो बोल रहे हैं कि कम से कम जो है हमको न्यूनतम 16 माला तो करना ही है। इतना नहीं करेंगे तो फिर जो है गाड़ी हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए जो है आपको कैसे भी करके सुबह कीजिए, दोपहर में कीजिए, शाम को कीजिए, कभी भी कीजिए, लेकिन इतना जो करना बहुत ही आवश्यक ओके, चलेगा। थैंक यू। है। हरी हरि कृष्ण प्रभु, हरी बोल। हरि। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं अविद्या के प्रकार क्या क्या है। सबसे पहला अविद्या का प्रकार है मूढ़। मूढ़ यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक है, भोगवाद। हाँ, तो ये लोग जो है भोग के बारे में जो है हमेशा बोलो तो जिंदगी उनका बस भोग ही है। जैसे चरवाक का सिद्धांत है। हाँ, ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत यावत् जीवेत सुखम जियेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। हाँ, ऋतम कृत्वा घृतं पीबेत, घृत यानी कि घी। किसी भी प्रकार से बैग बोरो और स्टील। हाँ, बैग यानी कि आप भीख मांगो, बोरो यानी कि कर्जा ले लो, या फिर चोरी करो। लेकिन जो भी है आपको जो है घी में खाना है। इसका मतलब क्या है? आपका जो जीवन है, जब तक आप जी रहे पूरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यानी कि इंद्रिय भोग करते रहिए बस। क्योंकि वो बोल रहे कि भस्मीभूत देह से, क्योंकि एक बार जो है शरीर जो है भस्म हो जाएगा तो फिर बाद में जो है कुछ आता नहीं, यानी कि आत्मा के बारे में बिल्कुल इधर है ही नहीं।
और एक दृष्टि से ये सही है, अगर किसी को जो है पूरा केवल भोग ही करना है तो फिर उस व्यक्ति को जो है मैं शरीर ही हूँ ऐसा पूरा श्रद्धा रखना पड़ेगा, तभी जो है वो व्यक्ति अच्छी तरह भोग कर सकता है। अगर उसको जो है थोड़ा 19-20 हो गया मैं आत्मा भी हूँ शरीर भी हूँ, तो फिर वो भोग भी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो है ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति कब तक करेगा, ये इंद्रिय भी जो है कब तक काम करेंगे आपको। इससे हम देखते हैं जैसे उम्र बढ़ता है तो फिर एक एक इंद्रिय जो हमारा काम करना बंद कर देते हैं, कुछ समय के बाद दिखता नहीं है, सुना नहीं, सुनने को नहीं होता, दांत गिरने लगते हैं, नींद नहीं लगती है। तो उस अवस्था में आप क्या इंद्रिय तृप्ति करेंगे। सामान्यतः लोग जो है पैसा खाते हैं, उनको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद जो है सब पैसा जो है काम आएगा तभी जो मैं भोग करूंगा, क्योंकि अभी काम कर रहे हैं तो उसके पास छुट्टी भी नहीं है। लेकिन जैसे उसका रिटायरमेंट हो जाता है, केवल उसका रिटायरमेंट नहीं होता, उसका इंद्रियों का भी रिटायरमेंट हो जाता है। जैसे ये काम नहीं करता उसके इंद्रिय भी काम करना बंद कर देते, फिर तब पैसा तो है छुट्टी भी है, लेकिन अभी जाएगा किधर। ये जो है भोगवाद जो है वो काम नहीं करे। यही मूड लोगों के बारे में भगवत गीता 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी कृष्ण कहते हैं, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान असुरीम भावमाश। नमाम यानी कि मुझे जो है शरणागत नहीं होते, नमाम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते यानी कि पूर्ण समर्पण नहीं करते, ये 4 प्रकार के लोग। हाँ कौन, यही नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपवृत ज्ञान आसुरम भावम आचर। नराधम है, माया का आश्रय लिया हुआ व्यक्ति है, और ये मूर्ख लोग है, तो ये लोग जो है भगवान को शरणागत नहीं लेते। तो उसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये मूढ़ लोग किस प्रकार से, वो गधे का उदाहरण दे। गधा जो है मूर्खता का प्रतीक है, वे इंद्रिय तृप्ति की खोज में जो है अविद्या का पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं लोग जो है बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, आजकल जो है लोग ओवर टाइम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शरीर का भी जो है एक कैपेसिटी है। इसीलिए जो है ये हफ्ते में एक दिन छुट्टी ये क्यों आ गया, क्योंकि 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन जो है शरीर को जो है आराम लगता ही है, उसके बिना ये नहीं होगा। फिर उस एक दिन आराम मिलने के बाद जो और 6 दिन जो है वो काम करने के लिए रेजुविनेट हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन लोग को समझ ज्यादा पैसा कमाने के समझ में जो है वो क्या करते करे, छुट्टी क्यों लेने का, बाद में जो है यही छुट्टी जो है मैं गांव जाऊंगा तभी काम आएगा करके जो है पूरा 7 दिन काम करते हैं, तो फिर शरीर भी कितना साथ देगा। जब व्यक्ति तरुण है सब हट्टा कट्टा है तभी सब चलता है, फिर बाद में जो है एक बिगड़ गया तो फिर बाद में जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बाद में जो है जितना पैसा उसने ज्यादा कमाया है वो डॉक्टर को देना पड़ता है, या फिर ज्यादा कमा के रख लिया, फिर बाद में जो है घर वालों का नजर आ गया तो फिर झगड़ा चालू हो जाता है, तो फिर बाद में वकील को पैसा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है ये मूर्खता का ये है गधा। तो गधा जो है वो इतना, अभी गधे को खाने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा घास चाहिए, वो तो किधर भी मिल जाता है। लेकिन उसका विचार क्या है, वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि जब तक मैं धोबी का काम नहीं करूंगा तब तक मुझे खाने के लिए नहीं मिलता। ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन वो अपने मन में ही जो इस प्रकार से जो विचार धारण करता है, और इसीलिए जो है धोबी का जो है काम वो करता है, फिर बाद में जो है धोबी को दिया तो नहीं, नहीं दिया उसका कोई गारंटी नहीं। अगर ये स्वतंत्र रहेगा तो जो जितना खाना है वो सब मिल जाता है उसको, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं मुझे काम करना पड़ेगा, मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे जो है नहीं मिलेगा, मुझे रोटी कैसे मिले, मेरा दाना पानी का क्या हो। इस प्रकार से जो मूर्ख लोग हैं तो वो भी जो है गधे जैसे रहते हैं। और इंद्रिय तृप्ति की विद्या से है, इंद्रिय तृप्ति इनको जो है बहुत ही हाई क्वालिटी का चाहिए। ये लोग जो है अपने पैसे से जो है बहुत अच्छा एसी रूम तो बना सकते हैं, उसके बाद जो है डनलप का गद्दी भी ले सकते हैं, डनलप का गद्दी खरीद सकते हैं, एसी का रूम बना सकते हैं, लेकिन नींद को नहीं। क्यों, नींद आने के लिए जो है व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो शांत होना चाहिए, और इसके मन में इतना उथल पुथल हो रहा है तो फिर वो जो है कभी शांत नहीं हो सकता, वो जो है बहुत ही मुश्किल है वो व्यक्ति के। इस प्रकार से जो है लोग जो है गधे जैसा जो है काम करते रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के इसमें जो है वो खोज करके जो है अविद्या का जो है वो पूजा करते रहते हैं, क्योंकि अविद्या से उनको लगता है कि बस इसी में जो है सब अच्छा है। उसके बाद दूसरे है अविद्या के शिक्षक, यानी कि नास्तिकवाद का प्रचार करने वाले लोग। शिक्षा विकास के नाम पर जो इस प्रकार की सभ्यता का सहायता करने वाले वास्तव में इंद्रिय तृप्ति बढ़ाकर अधिक हानि कर रहे हैं।
तो यानी कि आजकल के जो तथाकथित शिक्षक है, पहले के जमाने में जो शिक्षक था वो केवल शिक्षक नहीं रहता था, वो हर एक विद्यार्थी को समझता था, उसके जीवन में क्या चल रहा है वो समझता था। फिर बाद में उसको केवल ये जो शैक्षणिक जो मार्गदर्शन है वो न देते हुए उसको नीति का भी मार्गदर्शन करके उसका जीवन में भी उसको उनको समझ में आता था कि ये जो उसका विद्यार्थी है वो किसके लिए बना है। फिर बाद में उनको गाइड करते थे, ठीक है तुम जो है बहुत क्षत्रिय जैसे व्यक्ति हो, तुम मिलिट्री ज्वाइन करो। दूसरे को बोलते थे कि तुम बहुत अच्छा ये है तो तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम ये बन जाओ, क्योंकि उनको सही तरीके से समझ में आता था। और आजकल जो है शिक्षक वो तो केवल बस अपना जो टाइम है वो बिताने के लिए उधर आ जाते। और अगर आप जो है कोई सरकारी स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो फिर वो लोग जो है केवल हाजिरी डालने के लिए उधर आते हैं। अगर किसी को जो है अच्छी तरह पढ़ाई करना है या सीखना है तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे घर में आ जाओ, ट्यूशन लगा लो। फिर उधर जो फिर एक्स्ट्रा पैसा दे के आपको ये सब करना पड़ेगा। क्या वो शिक्षक जो है उसी शिक्षण को वो अपने स्कूल में वो नहीं पढ़ा सकता था? पढ़ा सकता, लेकिन आजकल जो है ये लोग भी ऐसे ही बने। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये शिक्षण तो दे रहे हैं विद्यार्थियों को, लेकिन इनका जो है संस्कार ठीक नहीं है। अगर ये जो शिक्षण देने वाला जो शिक्षक है अगर वही दारू पीता है या फिर सिगरेट फूकता है तो फिर उसको देख के फिर विद्यार्थी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो भी शराबी बनेगा, वो भी जो है सिगरेट फूकेगा। फिर शिक्षक के सामने जो अगर व्यक्ति इस प्रकार कर रहा है तो फिर वो उनको डांट भी नहीं सकता, क्योंकि खुद आप वो सब कर रहे हैं। इस प्रकार आजकल जो है ये शिक्षकों का और विद्यार्थी का जो है केवल एक औपचारिकता है। और जैसे जो है वो विद्यार्थी जो उधर से पास आउट हो जाते हैं तो जिंदगी में कभी भी जो है इस शिक्षक का वो स्मरण नहीं करेगा। यहाँ तक अगर किधर भी मिलेगा तो फिर उसको मिलने के लिए भी नहीं आएगा, क्योंकि उस प्रकार का संबंध वो लोगों ने करके रखा है। लेकिन पुराने जमाने में जो उस प्रकार नहीं था, वही शिक्षक था, वही जो है सबको विद्यार्थियों को पढ़ाता था और उसको मार्गदर्शन देता था सब कुछ। फिर उसके बाद उनके अंडर पढ़ाई किए हुए जो विद्यार्थी है उनका विवाह होता था, फिर उसके बाद उनके बच्चे होते थे, फिर अपने बच्चों को बोलते थे ये हमारे शिक्षक थे, आजकल ये जो है आपके शिक्षक बन रहे हैं। फिर बच्चे को लेके आते थे, फिर शिक्षक को बोलते थे कि बस जिस प्रकार आपने मुझे तन मार्ग में चलाया, मैं मेरे बच्चे को आपके हवाले कर रहा हूँ, इनको भी जो है मार्गदर्शन दिखाई। इस प्रकार आदर्श शिक्षक थे। लेकिन आजकल सब अविद्या के शिक्षक। हाँ, केवल पैसे के इसके लिए वो लोग सब कर रहे हैं, तो फिर व्यक्ति भी जो है क्यों उनको इस प्रकार से जो है वो मर्यादा देगा? मान मर्यादा जो है बिल्कुल ये नहीं, क्योंकि ये लोग भी जिस प्रकार से जो है पैसे के लिए कर रहे हैं तो केवल एक नाम का, एक औपचारिकता के रूप में जो इनका ये संबंध है। और ये जो शिक्षक है ये लोग जो है नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं, क्योंकि इनको भी आध्यात्मिकता के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं। रंच मात्र भी ये लोग जो है भगवान भक्ति इसके बारे में जानते हैं ना, भगवत गीता पढ़े कुछ सही नहीं, क्योंकि इस प्रकार का शिक्षण इनको भी नहीं मिला ना, घर में जो है इनका ऊपर संस्कार डाले गए हैं तो कुछ नहीं। तो केवल जो है आजकल ये देखते हैं कि बस ये जो व्यक्ति है मैथ्स को अच्छी तरह सिखाता है, साइंस को सिखाता है, बस वही देखते हैं। लेकिन उसका जो भी कल्चर है या उसका जो भी संस्कार है उसको जो है कोई नहीं देखता। इस प्रकार लोगों के ऊपर भी जो है इसी प्रकार का आदत होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं आजकल जो है कॉलेज में या इधर भी जो है सब हिंसा, अत्याचार ये सब जो है चल रहा है। और शिक्षा विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता का सहायता करने वाले वास्तव में इंद्रिय तृप्ति बढ़ाकर अधिक हानि कर। आजकल जो है लोग, आजकल जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार का जो है शिक्षा लोग ग्रहण करना चाहते हैं। सब लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही है, क्योंकि अभी जो है मैं इतना इन्वेस्टमेंट किया हूँ मेरा शिक्षण में। आजकल शिक्षण जो है इतना खर्चीला चीज है, उसके लिए वो व्यक्ति को लोन लेना पड़ता है, उसके बिना जो नहीं चलेगा। अभी इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना पैसा खर्चा किया है, फिर जैसे वो डॉक्टर बनेगा तो फिर क्या करेगा? बस अपना पैसा जो है सूद समेत वसूल करना। सेवा नाम का कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि शिक्षक भी जो है सेवा नाम से अपना काम नहीं किया तो अपने जो विद्यार्थी है उनमें भी वो इसी प्रकार का भाव का बीज को बो दिया। फिर जब वो बाहर आ जाता है तो फिर वो व्यक्ति, आजकल कोई भी नौकरी देखिए उधर जो है पैसा देना ही पड़ता है, इन्वेस्टमेंट है वो। और अगर कोई जो है सरकारी क्लर्क भी बन गया, मुलाजिम भी बन गया, तो उसको भी जो है लाखों के हिसाब से पैसा दे के उधर बैठना है, तो फिर बाद में जो है वो पैसा अपना जो है काउंटर खोल के बैठ जाता है उधर। तो इस प्रकार ये जो है केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए पैसा पैसा पैसे के लिए जो है किस प्रकार से कमाने का, उस प्रकार का ही शिक्षण चल रहा है। आजकल मार्केट में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे जो है
ये ट्यूटोरियल, ये कोर्स, वो कोर्स, ये सब है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है उसके लिए। या फिर कुछ लोगों को जो है विदेश जाना है, तो विदेश जाने के लिए भी जो है अलग अलग प्रकार के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो उसका में भी पैसा दे के वो लोग सब सीखते हैं। अंत में क्या है, जो लोग अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? वो अमेरिका की सेवा करने के लिए। उधर जो है अच्छी इंद्रिय तृप्ति के जो है माध्यम बहुत ही ऊंचे हैं, और पैसा भी ज्यादा मिलता है। इस प्रकार से जो लोग होते हैं, यहाँ तक एक श्री वैष्णव थे साउथ इंडिया के, उनके दो पुत्र थे। फिर बाद में कोई तो उनको पूछा, आपका बड़ा पुत्र कहाँ है? अरे बड़ा पुत्र जो है बहुत होशियार था, अभी जो है वो अमेरिका में सेटल। फिर ये दूसरा, अरे यही नालायक था, ये कुछ पढ़ा नहीं, इसको जो है मैं पुजारी बनाने वाला हूँ बस। इस प्रकार से हमारा धर्म का प्रचार करने वाले जो है ये बुद्धिमान लोग नहीं रहेंगे, तो फिर धर्म का भी क्या हो? अगर उसको धर्म के प्रति इतना आस्था होता तो वो क्या करता था? जो बुद्धिमान व्यक्ति था, उनका लड़का, उसको अमेरिका न भेजते, उसको जो है इधर पूजा पाठ में लगा, उससे जो है धर्म का भला ही हो सकता। उनको भी कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से ये जो अविद्या के शिक्षक जो है वो नास्तिकवाद का प्रचार जो है वो करते रहते हैं। और ये लोग किस प्रकार से है? प्रोपा जी उदाहरण दे रहे, मणि भूषित नाग। नास्तिक की विद्या प्रगति, मणिधारी नाग जैसा खतरनाक। अभी ये जो नाग नाग जो है अपने आप में जो है बहुत ही जहरीला है और बहुत ही खूंखार है। तो कभी कभी जो है आप नाग को कुछ नहीं करते, लेकिन वो जो है आपके ऊपर है तो कृपा करता है, ढस के चला जाता है बस। क्यों? उसका कोई कारण नहीं, निष्कारण सब चलता रहता है। और अगर वो जो नाग है पहले ही वो खूंखार है और विषैला है, और उसके ऊपर मनी है, तो फिर उसका जो अहंकार और बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो तथाकथित जो शिक्षक है, इनके पास विद्या तो है, लेकिन इनके ऊपर जो है ये लोग नास्तिक ज्यादा बन गए, तो फिर ये मणिभूषित नाग जैसा, तो ये लोग जो है और ज्यादा खतरनाक बनेंगे, और अपना विद्या का जो है गलत इस्तेमाल करेंगे, लोगों को जो है नास्तिक बनाने में पूरा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लोगों को जो है नास्तिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते आजकल। इसीलिए हम देखते हैं, इसीलिए लोग सोचते हैं, कह रहे हैं ये धर्म और हिंदू और ये इसका क्या लेना देना है? लेकिन उसका लेना देना है। अगर आप जो है हिंदू धर्म में जन्म लेके हिंदू धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो फिर मुसलमानों का संख्या बढ़ जाएगा। फिर जिस दिन जो है सरकार उनके हाथ में आ जाएगा, तो फिर आपका जो है जीना भी हराम कर देगा। अभी देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इस प्रकार से जो है आपको जो है अपना, इसलिए धर्मो रक्षते रक्षित। जो व्यक्ति धर्म का रक्षा करता है, धर्म भी उसका रक्षा करता है। अगर आपने धर्म का रक्षा नहीं कर रहे, फिर वो धर्म आपका रक्षा नहीं करता। इसका जो है पूरा इतिहास गवाह, पूरा जो है इतिहास इसका गवाह है। तो इसीलिए जो है केवल नास्तिक बन के, सेक्युलर बन के, धर्मनिरपेक्ष बन के नहीं चले। और अंत में क्या है, जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव जो है कृष्ण का सेवा करना ही। जब तक वो नहीं करता तब तक जो है वो खुश नहीं हो सकता। आगे कीजिए। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ये है श्रृंगार किया हुआ शव। ये श्लोक है हरिभक्ति सुधोदय का। तो हरिभक्ति सुधोदय जो है उसमें एक सुंदर श्लोक है। भगवत भक्तिहीनस्य यत् जाति यत् तपस् जपस् अप्राणस्य न देहस्य मंडनम लोकरंजनम। तो इधर बताया जा रहा है कि भगवत भक्तिहीन, जो व्यक्ति बहुत ही सुसंस्कृत पढ़ा लिखा, समाज का जो है बहुत ही अच्छा मानने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो भगवत भक्तिहीन है, उसके बाद जो है भगवत भक्ति नहीं है, उस प्रकार का व्यक्ति का जो है जाति, या फिर उसके पास का जो शास्त्र है, या फिर वो जप कर रहा है, तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, ये कुछ काम का नहीं है। ये सब कैसा है? अप्राणस्ते न देह, अप्राण देह यानी कि मृत शरीर, उसमें जो है प्राण नहीं है। मंडनम लोकरंजनम, मंडनम यानी कि उसका श्रृंगार कर। कभी कभी हम लोग देखते हैं, जब व्यक्ति जो जीवित रहता है तो फिर उसको देखने के लिए कोई नहीं आता, और जब व्यक्ति मर जाता है तो फिर सब लोग आ जाते हैं। हाँ, सब लोग जो है उसके आ जाते हैं, तो कुछ ये है ही नहीं लोगों का। लेकिन तभी आगे जो है वो क्या मदद करेंगे? वो जो है बिल्कुल जो है उसको मदद नहीं कर। हाँ, फिर बाद में जो है जब शव यात्रा जाता है, तो तभी क्या है, शव आगे जाता है और लोग जो है पीछे पीछे आते रहे। अगर जिंदगी में जो उसके पीछे आके उसके मदद करते थे, तो फिर काम, तो मरने के बाद जो उसके पीछे आके उसका मदद करने का कोशिश करेंगे तो क्या? और आजकल जो है लोग लोग जो है वो, अगर कोई मृत है तो फिर उधर देखने के लिए भी नहीं आते। लोग जो है अपनी दुनिया में ही रहते, क्योंकि उस प्रकार का वो संबंध रहा ही नहीं है आजकल लोगों को।
फिर उसके बाद सूतक नाम का चीज रहता है, वो भी लोगों को मालूम नहीं, बहुत सारे लोग सूतक पालन नहीं करते। लोग जो है बस जाके जो है शव संस्कार करते हैं, उसके बाद जो है नहाते नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट जो है ऑफिस में चले जाते। तो कई प्रकार का इनका ये है। और कुछ लोग जो लोग हैं भारत में, तो तभी वो क्या करते हैं, ये जो शव है उसका अच्छी तरह श्रृंगार करते हैं। और जब वो व्यक्ति जीवित था उसको 10 रुपए भी नहीं देते। हाँ, वो बूढ़ा व्यक्ति था, उसको जो है कुछ 10 रुपए या 15 रुपए की जरूरत था, तभी कुछ नहीं देते। लेकिन जब वो मर जाता है तो फिर समाज को, लोगों को दिखाने के लिए हम उसके प्रति कितना प्रेम करते हैं, तो उसको सजाते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब शव यात्रा जाता है तो कभी कभी जो है जो जो कॉइन्स है, कॉइन्स को भी वो फेंकते हैं, या फिर उसका अच्छा जो श्रृंगार करते हैं, तब जो है कुछ मतलब नहीं उसका। या फिर क्रिश्चियन लोग जो है उनका जो सेमिनरी रहता है, यानी कि जो उनका मशान रहता है, उसके एंट्रेंस में जो एक छोटा एक हॉल रहता है, उसको प्रेयर हॉल ऐसा कहते हैं। और उसी प्रेयर हॉल में जो एक छोटा एक रूम रहता है। जब व्यक्ति मरता है तो फिर उसका जो है बॉडी उधर लेके आते हैं, सबसे पहले जो रूम में लेके जाते हैं। और उधर कुछ लोग रहते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं जो कर्मी लोग हैं, जो वो मरते हैं तो बहुत ही भयभीत होकर मरते हैं, क्योंकि वो 100% यमदूतों का दर्शन करते हैं, अकराल विकराल। तो इसलिए बहुत भयभीत रहते हैं। फिर ये जो लोग उधर रहते हैं वो रूम में, तो वो लोग बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। वो लोग जो है उसके चेहरे पे जो है कैसे भी करके जो एक प्रकार का मुस्कान लेके आते हैं, या फिर उसके चेहरे में जो डर रहता है तो उसको गायब कर देते हैं। फिर बाद में जो उसका वो जो कॉफिन है, शव का जो पेटी है, उसमें उसको डाल के जो है हॉल में लेके आते हैं। फिर सब लोग आते हैं, फिर बाद में फूल चढ़ाते हैं, फिर उसका चेहरा देखते हैं, अरे हंसते हंसते हुए चला गया है। अरे कैसे हंसते हंसते जाएगा वो। किस प्रकार से लोगों को दगा देने के लिए जो है चलता है। या फिर कभी कभी हिंदुओं का इसमें हम देखते हैं कि घर वाले जो है वो उनको रोने के लिए जो है कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए रोने वाले भी कुछ लोग रहते हैं, उनको पैसा लेके बुलाते हैं। और कभी कभी वो जो रोने वाले लोग आते हैं उनको मालूम ही नहीं कि ये कौन है मरा हुआ, फिर भी जो है कुछ ना कुछ कहानी सुनाते रहते हैं, "अरे अच्छा था, ये था, वैसा था, ये करता था बस।" और लोगों को लगता है कि अरे कितना अच्छा व्यक्ति था, देखिए उनके रिश्तेदार जो है कितना रो रहे हैं। ये नौटंकी बहुत चलता है। जब व्यक्ति जीवित था तभी जो उसको आप मदद कर सकते थे, तभी बिल्कुल जो उसका मदद नहीं किया। जब उसका प्राण निकल गया, शव है, तो उसका कुछ करके क्या करेंगे, उसका और कुछ नहीं कर। और अब उसको करके भी क्या करेंगे, जितना भी उसका श्रृंगार करेंगे उसके बाद जो है उसको ऐसे ही रखेंगे तो वो सड़ेगा, उसको जो है आपको संस्कार करना ही पड़ेगा। एक तो उसको जो है भू माता के गर्भ में डालना पड़ेगा, या फिर उसको अग्नि के हवाले। तो इसी प्रकार से भगवान विहीन लोगों की जो शिक्षा है वो शव के श्रृंगार जैसा। तो ये लोगों की जो शिक्षा है उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे वो लोग जो नाना प्रकार के शिक्षण दे रहे हैं, इस प्रकार उच्च बोले, तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में जो है पूरा संसार के जितने भी डिपार्टमेंट है सब कुछ। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, मैसाचुसेट्स, तो उधर का जो कॉलेज था उसका नाम था MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उधर के जो डीन यानी कि जो प्रिंसिपल थे वो मिले प्रभुपाद। फिर लेक्चर के बाद प्रभुपाद को अलग अलग डिपार्टमेंट लेके जा रहे थे, सब दिखाए उनको कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये है, वो है, सब कुछ। फिर बाद में वो बोलने लगे कि दुनिया में जो है ऐसा, हमारे कॉलेज में जो डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, दुनिया का सब डिपार्टमेंट हमारे। फिर तभी प्रोपाज उनको पूछते हैं कि ठीक है, आपके MIT में सब डिपार्टमेंट है, बट इन योर MIT वेयर इज द डिपार्टमेंट अबाउट ऑल माइटी, यानी कि सर्वशक्तिमान भगवान को बारे में बताने वाला जो है कोई विभाग नहीं है आपके पास। तो इस प्रकार से जो आपका ये जो कॉलेज है वो पूर्ण कैसे हो गया। तो इसी प्रकार से जितना भी जो है ज्ञान ये मिल रहा है, ये केवल जो है शारीरिक भाष्य है, इस प्रकार से शरीर से संबंधित, आत्मा के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं। तो फिर जो है लोगों को जो इस प्रकार ध्यान देते रहेंगे, इसलिए प्रोपाल जी बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास जो है एक डिग्री है तो फिर वो एक जीरो, दूसरा डिग्री है तो दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, चौथा जीरो। तो एक जीरो हो या 10 जीरो हो, उसका वैल्यू जीरो ही। उसका मूल्य कभी बढ़ेगा जब उसके सामने एक लिखेंगे। और ये एक कौन है, वो एक है, वो ही हीरो है, वो है भगवान कृष्ण। जब आपके जीवन में वो एक हीरो आएगा, फिर बाकी जीरो का जो है वो सब वैल्यू बढ़ेगा। अगर 2 जीरो है तो 100 होगा, 3 जीरो है तो 1000 होगा। इस प्रकार से जो है वो बढ़ेगा। इसलिए भगवान विहीन लोगों की जो शिक्षा है वो कुछ काम के नहीं। श्रम ये वही केवल शव के श्रृंगार जैसा। अनेक देशों में कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने शव को सजाकर शव यात्रा निकालते हैं। जैसे मैं बता रहा था, ये केवल हिंदुओं में नहीं है, क्रिश्चियन, बाकी सब समुदाय में इसी प्रकार से।
अभी मुसलमानों के इसमें भी देखते तो वो लोग क्या करते हैं, जब शव संस्कार के लिए लेके जाना है तो सबसे पहले नहा लेते हो, नहाने के बाद इतर अत्तर वत्तर लगा के जो है फिर बाद में वो स्मशान में जाते हो, तो सिस्टम ही अलग। हाँ, नहा के वो लोग शव को स्पर्श कर रहे तो फिर वो तो फिर से जो है वो व्यक्ति अशुद्ध हो गया। लेकिन उसका जो है उनका कुछ लेना देना नहीं है। और हिंदुओं में कैसा है, वो लोग शव संस्कार करने के बाद नहाना है, फिर 5 दिन का सूतक रहता है, सब है बस। क्योंकि लोगों का जो है किसी व्यक्ति के प्रति भावना ही नहीं, तो भावना न होने के कारण वो जो सूतक है, वो जो दुख है, उसका जो एहसास है, अनुभव जो उनको जो बिल्कुल होता ही नहीं। इसीलिए ये जो है केवल भारत में नहीं, अनेकों देशों में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कुछ लोग जो है शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालते हैं, फिर बाद में आके रोना धोना करते हैं। जब वो व्यक्ति जीवित था तभी एक फोन भी नहीं करते वो, लेकिन आने के बाद में क्योंकि वही एक अवसर है उसके बारे में कुछ ये करना, या फिर बाद में बहुत बड़ा श्रद्धांजलि कार्यक्रम करते हैं, उसमें जो है 56 भोग भी खिलाते हैं लोगों को, लेकिन क्या करें उसका कुछ मतलब नहीं। आगे कीजिए। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्य भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए गए दिखाइए पीपीटी। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्य भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए जाने वाले दुखों को ढकने की एक कोशिश है बस। तो ये जो अभी अर्वाचीन सभ्यता है आधुनिक, इसके जो भी कार्य है अलग अलग प्रकार के, ये क्या है, एक्चुअली इधर दुख है और कुछ नहीं। हाँ, व्यक्ति इसलिए कृष्ण ने जो है इस सृष्टि को निर्माण करने के बाद उसका जो स्टैंपिंग कर दिया, दुखालय मशाश्वतम, इधर जो है केवल दुख ही है और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो है आधुनिक सभ्यता वो दिखाना चाहता है कि बस हम जो है दुखी नहीं है। जैसे जो राजनेता लोग हैं, राजनेता कम और बाद में अभिनेता ज्यादा दिखते हैं। जीवन में जो उसका इतना तकलीफ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है अपना दुख को दूसरों को नहीं दिखाता। अंदर जल रहा है लेकिन वो जलन को कभी नहीं दिखाए, लोगों को बोलेगा कि बस मैं संतुष्ट हूँ, आपको संतुष्ट करूंगा, इस प्रकार से जो है अपने जो चुनाव का जो प्रणालिका रहता है उसमें जो है अलग अलग प्रकार के आश्वासन देते हैं। और उसके आश्वासन से आश्वस्त लोग जो है वो भी समझते हैं कि ये हमारा कुछ तो भला ही करेगा, इसीलिए जो उनको वोट देते हैं, मत देते हैं। लेकिन फिर भी जो है उसके बाद ये व्यक्ति जो बोला है वो कुछ काम नहीं करता। इस प्रकार से आधुनिक सभ्यता के जो कार्य है वो भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए जाने वाले जो दुख है, उसको ढकने की कोशिश करते हैं। तो ये जो राजनेता लोग ये क्या करते हैं, वो वही बोलते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि बस अभी जो है आपको पीने के लिए पानी नहीं, हम पीने के लिए पानी देंगे। हाँ, फिर बोलेंगे कि बारिश नहीं हो रहा तो हम बारिश ला के देंगे। अरे बारिश कहाँ से लेके आएगा, उसके घर पे थोड़ी ही है। लेकिन फिर भी जो है इस प्रकार बनावटी जो है वो हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज बंद हो गया है। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज बंद हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु, टेक्स्ट में डालना हमें भी पड़ेगा सुनाई प्रभु नहीं जी। दे रहा है। हाँ प्रभा जी, सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट चलो, चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आधुनिक सभ्यता के जो कार्य है वो भौतिक अस्तित्व द्वारा हमेशा जो है ढकने का कोशिश करते हैं, लेकिन कितना भी करे, लेकिन व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है वो तो हमेशा जो है चलता ही रहेगा उसका। आगे कीजिए।
उसके बाद लौकिक शिक्षक शिक्षक यानी कि वेदवाद रथा, यानी कि ये जो तथाकथित, बोलो तो आध्यात्मिक वो ये लोग हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को केवल ये लोग जो है अपना शारीरिक आपूर्ति के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, आत्मा के बारे में कुछ नहीं करते। इस प्रकार के ये लोग जो है लौकिक शिक्षक हैं, इनको वेदवाद रथा ऐसा कृष्ण कहते हैं। यानी कि वेदों का अध्ययन करेंगे लेकिन ये लोग जो है वेदों के ऊपर केवल वाद करने में ही रत यानी कि आसक्त है। इसका कोई कंक्लूजन यानी कि निर्णय नहीं निकलता, लेकिन जो है चर्चा करने में इनको जो है मजा आता रहता है। यह लोग केवल इंद्रिय तृप्ति का शिक्षा देते हैं, पर इंद्रिय के ऊपर मन है और उसके ऊपर बुद्धि है, उसके ऊपर आत्मा है। इसलिए असली शिक्षा जो है का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। ये सब जो है ये लोग नहीं समझ। तो ये लोग जो है केवल इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा देते हैं, यानी कि वेदों का अध्ययन कीजिए, कर्मकांड कीजिए या क्रिया योग कीजिए, इस प्रकार जो है इनका सब चलता रहता है। पर ये लोग ये नहीं जानते कि ये सब जो है वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए करवा रहे हैं। जैसे अगर किसी को जो है किसी प्रकार का कुछ तकलीफ है तो उसको दूर करने के लिए वो बोलते हैं कि इसका पूजा करो या इस प्रकार का जो यज्ञ का ये करो, लेकिन ये तो एक प्रकार का केवल शारीरिक स्तर पे हो गया। इससे जो है इनको इंद्रियों को थोड़ा आराम मिल सकता है, लेकिन इंद्रिय जो है वो स्थूल है और उसके ऊपर सूक्ष्म जो है मन बुद्धि अहंकार है, और उसके ऊपर जो है वो है आत्मा। जो आत्मा जो है वो ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, और असलियत में हम लोग जो है हम क्या है, हम जो आत्मा ही है। इसलिए असली शिक्षा जो है का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, यानी कि किस प्रकार से ये जो आत्मा इस देहात्म बुद्धि के कारण इधर इसमें फंसा हुआ है, तो उसको जो है किस प्रकार से जो हमको मुक्त करना है, किस प्रकार से ये जो आत्मा है उसको जो है किस प्रकार हम लोग जो है मुक्त करेंगे। इसको कर मुक्त करने से क्या हो जाएगा, उसको जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ेगा, बार बार जो है उसको जन्म का संकट लेना या मृत्यु का संकट जो है उसको झेलने का कोई जो है बिल्कुल आवश्यकता नहीं हो। लेकिन फिर भी जो है लोग बस इंद्रिय तृप्ति का ही शिक्षा जो ये सब देते रहते हैं। इसके बारे में जो है भगवत गीता में कृष्ण दूसरे अध्याय में 42वां श्लोक और 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं, भ्रांत संसारी शिक्षक को वेदवाद रथा और माया अपहृत ज्ञान के रूपों में जाना जाता है। वे नास्तिक असुर और नराधम भी हो सकते हैं। ये वही श्लोक है, माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश। तो भ्रांत संसारी शिक्षक, दो भ्रांत संसारी शिक्षक जो है वो बस अपने बच्चों को क्या सिखाए, इसी प्रकार से जो है केवल माया से जो आवृत जो ज्ञान है उसी को वो देखता। प्रभुपाद जी एक बार ऑस्ट्रेलिया में गए थे। ऑस्ट्रेलिया में जो है एक कोई बहुत बड़ा जो है यूनिवर्सिटी था। उस यूनिवर्सिटी में जो है प्रभुपाद जी का एक प्रवचन का ये किया था, आयोजन किया था, भक्त लोग उधर। फिर प्रभुपाद जी गए, बहुत बड़ा हॉल था और उसमें जो है कम से कम 4-5 हजार जो है विद्यार्थी उधर जो है वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और हॉल जो है पूरा खचाखच जो है वो पूरा वो उधर वो भरा हुआ। और जैसे प्रभुपाद जी आए, ये बच्चे जो है सब पूरा चाव चू सब आवाज ज्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी आए, फिर बाद में जय राधा माधव उन्होंने आरंभ किया, तभी भी जो आवाज बहुत आ रहा। फिर बाद में प्रभुपाद जी को लगा कि शायद जो है मेरा प्रवचन चालू होने के बाद ये लोग शांत होंगे करके, नहीं, जैसे जैसे उनका जो है जय राधा माधव आगे जा रहा था, ये लोगों का जो है चिल्लाना और ये सब जो है ज्यादा हो गया। तो प्रभुपाद जी जो है ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। फिर भक्त लोग भी जो है उनको भी अच्छा नहीं लगा। फिर बाद में उनको ऐसा लगने लगा कि शायद जो है प्रभुपाद जी को हम लोग गलत जगह पे लेके आके तकलीफ दे दिया करके। उसके बाद कोई व्यक्ति जो है कुछ तो फेंका, उसको बाद दूसरा व्यक्ति विद्यार्थी ने फेंका। इस प्रकार से जो है उधर दो गुट बन के जो है पूरा झगड़ा चालू हो गया। अभी भक्तों को ऐसे लग रहा था कि सुनने की आदत तो नहीं है, अगर ये लोग जो है प्रभुपाद के ऊपर आक्रमण करेंगे तो मुश्किल हो जाए। इसलिए कैसे तो जो है प्रभुपाद को समझाए, फिर बाद में प्रभुपाद को वहां से बाहर लेके आ गए, फिर कार में बैठ गए, फिर जो सेंटर था उसकी तरफ जा रहे थे। और कार के अंदर जो पूरा सन्नाटा था, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कुछ बात करे। फिर बाद में प्रभुपाद जी को समझ में आ गया कि उनके जितने भी जो भक्त लोग हैं वो जो है सब पूरा टेंशन में। अभी प्रभुपाद जी ही जो है बात करना आरंभ कर दिया। तो जैसे प्रभुपाद जी बात करना आरंभ कर दिया तो सब लोग जो है सबसे पहले प्रभुपाद जी से माफी मांगने लगे, प्रभुपाद जी माफ करना, हमको मालूम नहीं था किस प्रकार इधर गड़बड़ होने वाला था, ये है वो है, तो कृपा करके जो है उनको क्षमा कर दीजिए। प्रभुपाद जी ने बोला, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपने जो है अच्छा प्रयास किया था, लेकिन क्या करें, ये जो है यूनिवर्सिटी की गलती है, ये जो है शिक्षकों की गलती है, ये तो हम लोग देख रहे हैं इधर कर। फिर प्रभुपाद जी जो है बाद में एक मूड को जो है थोड़ा नॉर्मल करना था, तो इसके लिए जो एक प्रसंग बताया।
उन्होंने बोला एक गांव था, और उस गांव में जो है एक व्यक्ति आके सबको जो है ढिंडोरा पीटते हुए बोलने लगा कि कल जो है सब लोग आप 7 बजे जो है हमारा गांव के बाहर जो पहाड़ है उसके पास में आ जाए। सब लोगों ने पूछा कि क्यों? क्योंकि कल सुबह 7 बजे जो है जो पहाड़ है संतान को उत्पन्न करने वाला है। तो सब लोगों को बहुत आश्चर्य लगा, किस प्रकार क्या है भाई, कि पहाड़ का संतान कौन है, देखना है। और उस दिन जो है पूरा गांव का गांव जो है पूरा खाली हो गया। 6 बजे से आके जो है लोग उधर वो पहाड़ के सामने जो है इधर बैठ गए। फिर बाद में ये व्यक्ति आया, 7 बजे को आ गया, तो सब लोग बोलने लगे कि अरे कहाँ है भाई, संतान नहीं दिख रहा है कुछ। अगर कोई संतान यानी कि जो बच्चा होता है तो फिर कम से कम जो है आवाज तो आना चाहिए, आवाज भी नहीं आ रहा, क्या है। फिर बाद में वो जो व्यक्ति था वो कुछ नहीं बोला, अभी ठहरिए, अभी थोड़ा समय है, हाँ अभी 5 मिनट है। और जैसे 7 बज गया, तभी वो जो पहाड़ के आजू बाजू में जो है नीचे जो है थोड़ा झाड़ियाँ थी, उसमें जो है कुछ तो आवाज आने लगा। फिर बाद में सबको बोलने लगा आवाज सुनिए, आवाज सुनिए। तो सब लोग सुनने लगे। बाद में उनको लगा कि हाँ कुछ तो आवाज आ रहा है करके, वही बोले कि अभी देखिए कि पहाड़ का जो संतान है वे बाहर निकलेंगे। तो जैसे वो बोला तो उधर जो झाड़ी में से जो है कुछ निकलना आरंभ हो गया। तो वो क्या थे, वो सब चूहे थे। क्योंकि चूहे जो है उस पहाड़ में जो है बिल बना के रखा था, तो फिर वही जो है पहाड़ के संतान। फिर बाद में लोग इतने गुस्से हो गए कि उसको जो है मारने के लिए भागे उसकी तरफ, तो फिर वो भाग गया। फिर प्रोपा जी ये उदाहरण दे के बता रहे थे कि ये पहाड़ इतना बड़ा था, लेकिन क्या निकाला, केवल एक चूहा। इतना विशाल पहाड़ और उसका संतान, उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, एक चूहा। इसी प्रकार से ये जो यूनिवर्सिटी है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन ये किसको निकल रहे बाहर, ये जो पथ भ्रष्ट जो विद्यार्थी है ये इनका उत्पन्न है। पथ भ्रष्ट जो विद्यार्थी है ये इनका उत्पन्न है। हाँ, तो अपने आप को वो बोलते हैं कि हाँ हम जो है इतना बड़े यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े डिग्री है, गोल्ड मेडल है, ये है वो है वो, लेकिन क्या करेंगे, कुछ मतलब नहीं। समाज को जो है केवल गुमराह करने वाले ये, इस प्रकार का जो है ज्ञान लेके क्या करेंगे ये लोग। और किस प्रकार के लोगों को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पथ भ्रष्ट है, जिसको संस्कार नहीं, केवल झगड़ालू गाली गलौज करने वाले विद्यार्थी। इस प्रकार के अगर लोग जो है कल इस देश के प्रजा बनेंगे तो फिर देश का क्या हाल होगा। इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी इधर बता रहे कि ये लोग केवल इंद्रिय तृप्ति का शिक्षा देते हैं, आत्मा के बारे में इनको बिल्कुल मालूम नहीं। अगर इनको ये जो आत्मा के बारे में मालूम नहीं है तो फिर जो है बाकी लोगों को क्या इसके बारे में बताए। आगे कीजिए। तो ये जो वेदवाद रता लोग हैं, यानी कि तथाकथित, हाँ ये जो कर्म कांड के जो शिक्षक लोग हैं, स्वयं को वैदिक साहित्य के प्रकांड विद्वान दर्शाते हैं, पर वेद के लक्ष्य से दूर है। हाँ, ये लोग अपने आप को जो है नाना प्रकार के वेदों का श्लोक बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन ये जो इतना वेदों का अध्ययन किया है, सब कुछ किया है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये अगर उनको पूछेंगे तो उनको मालूम नहीं। बिल्कुल जो इसके बारे में जो अनभिज्ञ है ये लोग, जो है बिल्कुल समझते नहीं है ये लोग। तो इसीलिए अगर इतना सब पढ़ लिया लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य क्या है वो आपको मालूम नहीं है, तो फिर क्या फायदा, क्या इतना सब। जैसे कृष्ण लीला में भी वो याज्ञिक ब्राह्मणों का प्रसंग आता है। कृष्ण जो है एक दिन अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ जो है वो विचरण कर रहे थे। अचानक जो है सब जो बच्चे लोग थे वो कृष्ण बलराम को बोलने लगे कि हमको बहुत भूख लगा है, तो कुछ तो चाहिए हमको। फिर बाद में कृष्ण को मालूम था कहाँ क्या चल रहा है, कृष्ण का जो है जीपीएस बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने बोला बगल में ही जो है एक गांव, आज भी वो गांव है, उसका नाम है भत्रोल। उधर कृष्ण का सुंदर मंदिर है, भत्रोल बिहारी। उधर जो है ये ब्राह्मण जो थे, यज्ञिक ब्राह्मण, वो लोग जो बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया, और यज्ञ का अनुष्ठान करके यज्ञ को आहुति देने के लिए या फिर नैवेद्य करने के लिए जो बहुत सारा सामग्री अन्न का जो बना के रखा। फिर तभी कृष्ण बलराम ने उनको बताते कि आप जाके जो है थोड़ा मांगिए, आप बोलिए कृष्ण बलराम भूखे हैं करके। ये लोग उधर गए। अभी देखिए कृष्ण कौन है, वो वही यज्ञ पुरुष है। और ये लोग जो यज्ञ कर रहे हैं तो किसके प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, यज्ञ पुरुष के प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। सामान्यतः अगर कोई याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, जब तक वो यज्ञ का पूर्णाहुति नहीं करता तब तक जो है यज्ञ पुरुष आके जो है वो उसको स्वीकारते नहीं है, यानी कि यज्ञ तब तक संपन्न नहीं होता। यानी कि पूर्णाहुति के रूप में जो है हमको यज्ञ पुरुष को जो है उसको अर्पण करना होता है। लेकिन इनका सौभाग्य देखिए, ये याज्ञिक ब्राह्मण का अभी तक यज्ञ कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन इसके बीच में ही जो है कृष्ण जो है उनको चाहिए करके जो है नैवेद्य मंगाया, तो ये लोग खुश होना चाहिए। हम इतने सौभाग्यशाली है कि यज्ञ संपन्न होने से पहले ही भगवान जो है अपना
जो है कृपा हमारे ऊपर कर रहे करके, लेकिन ये लोग जो है कृष्ण या भगवान या वेदांत के बारे में नहीं समझ सकते, केवल अपना जो श्लोक का जो है वो पठन कर रहे थे, उसके प्रति उनका जो विधि था उसके प्रति वो लोग आ सकते। इसीलिए उन्होंने बोला कि अभी तक यज्ञ कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको कैसे हम लोग ये करेंगे, अभी तक नैवेद्य चढ़ाया ही नहीं, हम बिल्कुल नहीं देंगे करके उनको भगा दिया। फिर ये लोग हताश और निराश होकर आगे कृष्ण बलराम के पास। फिर बाद में कृष्ण बलराम उनको बोलने लगे कि अभी इनके पत्नियों के पास जाएंगे, और पत्नी जो है उतना पढ़े लिखे नहीं, लेकिन कृष्ण के अनन्य भक्त। फिर जैसे उन्होंने सुना ये बालकों से कि कृष्ण बलराम बहुत भूखे हैं, तो यज्ञ के लिए जो सामग्री बनाया था वो सब उठा के जो लेके आ गए तुरंत कृष्ण बलराम को देने के लिए। तो अभी असलियत में बताइए कौन जो है सही तरीके से वैदिक साहित्य को समझा है, तो यही लोग हैं। वेदेश सर्वेर हमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विधेय भगवत गीता का 15-15 में कृष्ण ही बोलते हैं वेद का लक्ष्य भगवत साक्षात्कार है। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद, वेद इतना सब पढ़ने के बाद जो है अंतिम जो है निष्कर्ष यही निकलना चाहिए कि सब कुछ जो है कृष्णार्पणमस्तु नारायणम समर्पयामि। इसलिए हम लोग देखते हैं कर्म कांड में जो है कोई भी देवता का आप आवाहन कीजिए, कोई देवी देवता के प्रति जो है अगर आप यज्ञ कीजिए, पूजा कीजिए, सब कुछ कीजिए, अंत में जो है वो जो भटजी है आपका, जो पंडित है, उसका पुरोहित है, उसको ये बोलना ही पड़ता है कि नारायणम समर्पयामि। जैसे आजकल जो है महाराष्ट्र में और बहुत सारी जगह में जो है गणपति का पंडाल है, गणपति का पूजा है, तो उधर जो है भटजी को लेके आते हैं वो लोग, और वो जो व्यक्ति है गणपति का पूजा करता है, गणपति का नाना प्रकार का जो है हो जाता है स्तोत्र और आरती सब, लेकिन अंत में जो है वो बोलता ही है क्या, ये उनका जो कर्म कांड का जो हरे कृष्ण महामंत्र उसको बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो तो कृष्ण और को लेके आना ही पड़ता है तब तक जो है उनका वैदिक विधि या फिर कर्म कांड का जो विधान है वो जो है संपन्न नहीं होता। ये वो लोग भी जानते हैं। अगर व्यक्ति कोई नहीं जानता है तो फिर वो लोग जो है अपने लक्ष्य से जो है बहुत दूर है। इस प्रकार से ये जो याज्ञिक ब्राह्मण थे वो समझ नहीं पाए, लेकिन उनकी पत्नियां समझ गए, लेकिन बाद में जब वो कृष्ण के पास आ गए तो तभी उनको अपना गलती का एहसास हो गया। तब उनको समझ में आ गया कि सभी वेद उनको उन्होंने जो पढ़ा है उसका अंतिम लक्ष्य, अंतिम निष्कर्ष यही है कि जो भगवान कृष्ण है उनको संतुष्ट कर। फिर बाद में जो लोग क्षमा याचना करते, पर लोग जो है उसमें रुचि न लेकर स्वर्ग प्राप्ति चाहते। यही वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लोग जो है धर्म का कार्य करते हैं ताकि थोड़ा अर्थ कमाए, फिर बाद में उनका इंद्रिय तृप्ति हो जाए, लेकिन अंत में जो है मुक्ति चाहिए। लेकिन मुक्ति कौन देंगे? वो है मुकुंद। कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, मुकुंद का अर्थ है मुक्तिदाता, मुक्ति देने वाला, और कोई देवी देवता आपको मुक्ति नहीं दे सकते, वो डिपार्टमेंट जो है उनके पास नहीं है। तो इसीलिए ये लोग मुक्त होना ही नहीं चाहते। तो वैदिक ब्राह्मण जो रहते हैं वो मुक्त होना ही नहीं चाहते। उनका लक्ष्य क्या है? स्वर्ग प्राप्ति। उनका दो ही लक्ष्य रहता है, एक, जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक जो है स्वर्ग समान सुख मिलना चाहिए, जब तक इस पृथ्वी पे है तब तक जो है स्वर्ग समान सुख मिलना चाहिए, और मरने के बाद स्वर्ग में सुख मिलना चाहिए। यही दो उद्देश्य के हेतु से वो लोग जो है नाना प्रकार के ये कार्य करते रहते हैं। लेकिन वैदिक साहित्य का लक्ष्य भुलक्कड़ जीव से भगवत चेतना जागृत कर उसे भगवत धाम ले जाना है। लेकिन वैदिक साहित्य जो भगवान ने दिया है उसका उद्देश्य ये नहीं है। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि जो भुलक्कड़ जीव है, जो गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत कृष्ण को भूल के इधर आ गए हैं, उनके अंदर भगवत चेतना को जागृत करना, कृष्ण भावनामृत को जागृत करना। हाँ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवणादि चित्त शुद्धि करे उदय। ये जो कृष्ण भावना की जागृति जो है वो नित्य सिद्ध है। केवल जो है श्रवण आदि करने से जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो फिर वो जागृत हो जाता है। इसलिए हमको जो है जप करना अनिवार्य है। जब वो चेतना जागृत होता है तो फिर वो व्यक्ति जो है भक्ति करेगा, फिर अंत में जो है भगवत धाम हो चला जाता है। इनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग प्राप्ति भौतिक बंधन का ही कारण होगा, क्योंकि ये स्वर्ग तो जा रहे हैं लेकिन स्वर्ग है किधर? स्वर्ग भी ये भौतिक जगत में ही है। फिर स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में भी कब तक रहेंगे? क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम मिशन। जैसे पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति को जो है वहां से नीचे गिरना पड़ता है, पतित होना पड़ता है, पतन होता है। फिर बाद में जो है फिर इधर यत्न करेंगे, फिर ये स्वर्ग में जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, इस प्रकार से ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं, जैसे मेले का चक्र रहता है ना, मेले में देखा होगा बहुत बड़ा चक्र रहता है, वो कभी वो व्यक्ति ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, इस प्रकार से ये लोग स्वर्ग में जाते हैं फिर नीचे आते हैं, इस प्रकार चलता रहता है।
वे वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या से भ्रांत करा के पुराणों के भी अवहेलना करते हैं। पुराणों में भी जो असली जो कथा है उसको न बोलते हुए अपना कथा उसमें बताते हैं। इस प्रकार से जो लोगों को वो गुमराह करते हैं। वेदों की स्वयं टीका लिखकर आचार्यों की टीका को नकारते हैं। वो बोलते हैं कि वेदों के ऊपर हमने जो लिखा है वही सही है। एक बार हम लोग गए थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना था। कभी ये दिसंबर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन होता है, तो तभी जो है दत्त जयंती आता है। तो दत्त जयंती के अवसर पे जो है इधर महाराष्ट्र में जो है एक बहुत बड़ा गांव है, उसका मैं नहीं बताऊंगा। उधर जो है दत्तात्रेय का बहुत बड़ा मंदिर है। तो उधर जो है बहुत बड़ा दत्त जयंती के इसमें जो है कुछ 7 दिन का जो है कथा का ये सब रखा था। और तभी जो उनका एक मेन व्यक्ति था जो कथाकार था, हम लोग जो है उधर भगवत गीता का वितरण कर रहे थे। उसने भी बहुत सारे किताब लिखे थे, इसलिए वो व्यासासन पे बैठ के लोगों को बोल रहे हैं इनका किताब मत पढ़िए, आप गुमराह हो जाएंगे। मैंने बहुत सारा किताब लिखा है, इसको आप पढ़िए, ये जो है आपको अच्छा मार्ग दिखाएगा। इस प्रकार से लोग जो है वेदों की जो है स्वयं टीका लिखते, फिर बाद में आचार्यों का जो सही टीका है उसका ऊपर जो है वो नकारते और किसी कपटी को जो है पंडित बनाकर प्रचार करते। कोई कपटी व्यक्ति, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उस प्रकार का जो व्यक्ति उसको पंडित बनाते फिर बाद में प्रचार करते। कई वर्ष पूर्व जो है भारत में एक भगवान, दक्षिण भारत में, तो लोग उसको जो है भगवान भगवान कहते थे, वो भी भगवान मानता था। कुछ हमारे इस्कॉन के जो भक्त थे उसके पास गए, फिर बाद में उससे जो है प्राइवेटली बात कर रहे थे। बाद में उसको बोला आपको लगता है कि आप भगवान नहीं करते? अभी जो है उसको जो है भक्तों के साथ जो है कुछ वाद विवाद नहीं करना था। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने तो कभी बोला नहीं मैं भगवान। तो फिर लोग ऐसा क्यों बोलते? अभी उनको बोलने की इच्छा है तो मैं उनको कैसे न कर सकता? अभी उसके पास हिम्मत था, वो बोल सकता था कि अरे मैं भगवान भगवान कुछ नहीं, मुझे क्यों भगवान कह रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो अंदर से अच्छा लगता कि जो भगवान कह रहे थे। फिर बाद में जब वो व्यक्ति मर गया तो फिर बाद में जो उसका प्रॉपर्टी के लिए बहुत बड़ा सब पूरा झमेला हो गया। इस प्रकार से केवल जो है स्वांग रहता है लोगों को। इस प्रकार से कोई कपटी व्यक्ति को ये लोग पंडित बनाकर प्रचार करते हैं, उसके नाम पे सब करते रहते हैं। फिर बाद में केवल इनको क्या पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, उसका पैसा इकट्ठा करते, पैसे के लिए जो है बस ट्रस्ट बनाते, फिर उसका जो है पैसा कितना ज्यादा है क्या होता है मालूम नहीं। इस प्रकार से जो सब चलता रहता है। फिर और एक है संस्था महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, और उसका जो पैसा आता है वो सब जो है मुसलमान लेके जाते हैं अपने काम के लिए। हिंदू का है पैसा। फिर बाद में तिरुपति हिंदू हिंदी का पैसा था, उनका मुख्यमंत्री जो है वो क्रिश्चियन था, तो उसने जो है वो सब क्रिश्चियन का धर्म का प्रचार के लिए उसको इस्तेमाल करा। अभी जो है नया सरकार आया वो उसके ऊपर पाबंदी की है। इस प्रकार एक कपटी लोग है तो केवल जो है धर्म के नाम पे जो है बहुत ही गड़बड़ करते रहते हैं। आगे कीजिए। आचार्य का उल्लंघन के कारण वेद का सही प्रयोजन नहीं जानते। आचार्यों का उल्लंघन कर रहे तो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो गया। जो व्यक्ति वैष्णव अपराध करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करता है तो फिर वो शास्त्र कैसे उसको समझ में आए? वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो उसके लिए बहुत बड़ा रहस्य बन जाता है। बदले में अपने अनुकूल प्रत्येक शब्द का अर्थ निकालते हैं। तो ये लोग एक्सपर्ट, हाँ, शास्त्र का जो श्लोक का जो अर्थ है उसका जो है अपने हिसाब से बोलते हैं। इधर बॉम्बे में ही जो है एक सत्संग कार्यक्रम चलता है, ये इस्कॉन का नहीं दूसरे लोगों का है। तो एक बार जो है हमारे भक्त के जो पिताजी थे वो गए थे वो लेक्चर सुनने के लिए। तो उसमें जो है वो भगवत गीता का जो श्लोक है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम, इसके ऊपर वो श्लोक के ऊपर जो है वो बोल रहे थे। सबसे पहले इस श्लोक के जो शब्दों का जो अर्थ है वो बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि कृष्ण जो है वो भगवत गीता में बोल रहे कि सबको चाय पीना है। हालांकि हम लोग जो चार नियम में बोलते हैं कि चाय नहीं पीना है क्योंकि वो नशीली है, लेकिन वो बोल रहे कि कृष्ण भगवत गीता में बोलते कि चाह पीना है। कहाँ बोले? तो ये श्लोक सर्वस्य चाहम। हाँ, वो बोल रहे कि चाहम यानी कि चाह पीना है। क्यों सर्वस्य चाहम? हृदय सन्निविष्ट हो, क्योंकि वो चाह पीने से जो हृदय सन्निविष्ट यानी कि हृदय में एक प्रकार का आनंद मिलता है। इसीलिए सर्वस्य यानी कि सब लोग जो है चाय पीना है, इससे जो है हृदय में जो है एक प्रकार का आनंद मिलता है। कृष्ण ही बोल रहा है, ऐसा बोलते हैं। अभी वो चाहम बोले तो च अहम ऐसा है, ये दोनों के मिलके जो है चाहम उसको चाह बना दिया क्योंकि उसको चाय पीना है। फिर इतना ही नहीं, आगे बोलते हैं कौन सा? हृदय सन्नि विष्टो। विष्टो बोले तो कौन सा चाय जो स्टोव के ऊपर बनता है वो।
हाँ, स्टोव के ऊपर जो बनता है चाय, अगर वो उसको जो है अगर वो पिएगा तो फिर उसका हृदय जो है बहुत ही आनंद से भर जाएगा इस प्रकार। हाँ, कुछ भी जो है अपने अनुकूल के जो है प्रत्येक शब्द का जो अर्थ निकालते हैं, उसमें जो है बस कोई कसर नहीं छोड़ते। वे नहीं जानते कि असाधारण वैदिक साहित्य को सिर्फ परंपरा से जान सकते, क्योंकि वो खुद परंपरा में नहीं है। परंपरा का महत्व उसको मालूम नहीं है, तो फिर इस प्रकार अपना अनाप शनाप कुछ भी अर्थ का अनर्थ करके जो है लोगों को गुमराह करते। वे जिनको वेद का ज्ञान नहीं, उनसे भी अंधकार क्षेत्र में जानते हैं, क्योंकि ये लोग तथाकथित विद्या वाले खुद भी गुमराह हो रहे हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। ये लोग अविद्या वाले से भी घातक है ये लोग, क्योंकि खुद खड्डे में गिर रहे, दूसरों को भी खड्डे में लेके गिर रहे। अविद्या वाला कम से कम जो है बस खुद खड्डे में गिरा है, दूसरों को तकलीफ नहीं देता, लेकिन ये लोग उससे भी खतरनाक है। आगे कीजिए। माया अपवर्त ज्ञान, जिस व्यक्ति के ज्ञान को माया ने हरण कर लिया है, तो फिर वो किस प्रकार का ज्ञान दे सकता है? स्वनिर्मित ईश्वर है ये व्यक्ति। कुछ लोग रहते हैं अपने बलबूते पे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो ये लोग किसी के सामने झुकते नहीं। किस प्रकार के लोगों को जो है भक्ति में लेके आना, उनको कृष्ण के सामने समर्पित करवाना असंभव चीज, क्योंकि अपने बलबूते पे ये लोग जो ईश्वर यानी कि स्वनिर्मित बने हैं, इसलिए असली ईश्वर की पूजा नहीं करते। बोले कि उसकी क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे जो भी जिंदगी में चाहिए था मैं अपने बलबूते पे सब प्राप्त कर लिया हूँ। कि भगवान कौन है देने वाला, मैं उसके सामने जाके क्यों गिड़गिड़ाऊं? धनी का पूजा करेंगे पर भगवान का नहीं। और कभी कभी ये लोग जो है कुछ संस्था बनाते हैं और उसमें उनके जो डोनर्स रहते हैं उनका पूजा करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, लेकिन असली भगवान जो उनका बिल्कुल पूजा और जो है गुणगान नहीं करेंगे। वे नहीं सोचते कि भगवान कैसे अपनी माया से भ्रांत हो सकते हैं। ऐसा है तो फिर माया भगवान से श्रेष्ठ है, खुद बोलते कि वो भगवान है, और कभी कभी जो है विमोहित हो जाते हैं, भ्रांत हो जाते हैं। फिर बाद में अगर उनको पूछेंगे, आप अपने आप को भगवान कह रहे हैं लेकिन आप विमोहित भी हो सकते हैं, भगवान कैसे विमोहित होते हैं? इसके पास जो है उनका जो है कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो फिर माया जो है फिर भगवान से श्रेष्ठ हो गया, लेकिन माया भगवान से श्रेष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि माया जो है भगवान की छाया है, बिना काया का जो है छाया नहीं हो सकती। वे नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान है और माया को भी परास्त करते थे। कृष्ण गीता में बोलते हैं, माया कौन है? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो माया है वो मेरी माया है, मेरी अधीनता में वो काम करती। माया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचर। इस प्रकार से भगवान सर्वशक्तिमान है ये वो नहीं जानते, इसलिए माया ही उनको परास्त कर देती है। बस अपने विचारों के जंजाल में ही वो जो है फंस के जो है उनका जो है पतन हो जाता है। आगे कीजिए। ये स्वनिर्मित जो ईश्वर है उनके पास जो है इनका जो है बिल्कुल उत्तर नहीं। हाँ, इस प्रकार आप पूछेंगे कि अगर आप बोल रहे हैं क्या भगवान है और माया भी आपके ऊपर कभी कभी हावी हो जाता है, तो फिर माया भगवान से श्रेष्ठ है, तो फिर आप अपने आप को भगवान क्यों कह रहे हैं? तो फिर हमको जो माया का पूजा करना चाहिए। इस प्रकार ये स्वनिर्मित ईश्वर जो लोग हैं, तो इनके पास जो इसका जो है कोई बिल्कुल उत्तर नहीं है। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरी बोल। प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं है, मैं ऐसे सोचती हूँ कि आप आप जैसे ब्रह्मचारी जितना अच्छे से समझाते हैं, ऐसे ही हर एक स्कूल कॉलेज में एक भगवत गीता का क्लास होना चाहिए था, जो हमारे बच्चे छोटे से ही सीखे। और स्कूल के ही ब्रह्मचारी आचार्य गुरुजन का होना चाहिए, जो हर एक सवाल का पूरा स्ट्रिक्ट जवाब दे के उनका मुंह बंद कर सके, चाहे उनको मार्गदर्शन कर सके। तो छोटे से सीखने से कैसे उनमें बुद्धि आएगी, समझ सकेंगे और हर एक उनके प्रश्नों का उत्तर मिल सकेगा, तो वो सही दिशा में जा पाएंगे। मेरा ऐसा सोचना तो है। हाँ जी, सोचना तो अच्छा है आपका। जैसे अभी देखिए, मैं जो है आपको बता रहा हूँ, फिर अभी आपको भी ये ज्ञान मिल रहा है, तो फिर अभी आपका एक कर्तव्य है कि आप भी जाके ये लोगों को समझाना। आप भी जो है लोगों को समझाएंगे तो फिर वो भी समझ जाएंगे, यानी कि आपका भी इसमें भागीदारी है, आपका भी कर्तव्य है कि लोगों को ये ज्ञान को पहुंचाना। तब जाके जो हम लोग बहुत अधिक संख्या में जो है लोगों को हम लोग इस ज्ञान को पहुंचा सकते हैं। जी प्रभु जी, मैं मुझसे जितना हो पाता है मैं आजू बाजू अपने रिश्तेदार जो भी हैं हाँ, समझाने का जितना जानती हूँ कोशिश करती हूँ, लेकिन
आप जैसे ब्रह्मचारी बहुत सारे जो इस्कॉन में हैं प्रभु जी लोग, वो शुरुआत करेंगे और इस्कॉन से ही होने चाहिए प्रभु जी, तो ही वो सही ढंग से। ठीक है, आप करते रहिए। आप जितना करेंगे जो है उतना भगवान जो है आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे, हिम्मत देंगे, साहस देंगे, फिर ज्ञान भी देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी थोड़ा आत्म साक्षात्कार की विश्लेषण करेंगे प्रभु जी। और ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आ जाएगा, तभी हम लोग अच्छी तरह से उसको पठन करेंगे, आत्म साक्षात्कार क्या है। पूरा धन्यवाद। दूसरा अध्याय आत्मा के बारे में, आत्म साक्षात्कार के बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक। हरे। तो ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम लोग इधर विश्राम देते, फिर कल हम लोग फिर से मिलते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा दंडवत प्रणाम।